हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 यानी सांख्यिकी को पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स को। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 15.1 के बारे में बताने वाला हूं। यदि आपने कक्षा 11 गणित के पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप अपने पुराने वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर कक्षा 11 गणित की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, जहां से आप पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 की। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 को। सांख्यिकी के अंतर्गत यानी स्टैटिक्स के अंतर्गत कक्षा 10 में आप लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ रखा है, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने माध्य, मीन, माध्यक जिसको आप माध्यिका भी बोलते हो, मीडियन और बहुलक यानी मोड के बारे में आपने कक्षा 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, और ये आपका बहुत ही कक्षा 10 के बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, काफी मार्क्स देके जाता है आपको। अब कक्षा 11 में हम इसी के आगे पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि भाई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अलावा हमें और क्या क्या स्टैटिक्स में जरूरी चीजें की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमें इस बात का आभास दिलाते हैं कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, यानी सेंट्रलाइज है। जो पॉइंट है, जो आंकड़े आपको दिए हैं वो किस हिसाब से सेंट्रलाइज है। ठीक है, लेकिन आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है, यानी आंकड़े जो बटे हुए हैं, जो उनका विकीर्ण है यानी जो बिखराव है वो किस प्रकार से है, या ये आंकड़े केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार से एकत्रित है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये हम बात करेंगे अभी कक्षा 11 की इस सांख्यिकी में। ठीक है, इस बात का अध्ययन हम विकीर्ण की माप यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन के द्वारा करते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी विकीर्ण की माप के द्वारा करते हैं। अब यहां समझो कि माना दो बल्लेबाज, हमने दो बल्लेबाज की बारे में बात कर रहे हैं। माना दो बल्लेबाज पिछले 10 मैच में बनाए गए रन निम्न प्रकार से, दो बल्लेबाजों ने कुछ इस प्रकार से रन बनाए, बल्लेबाज ए बल्लेबाज बी ले लिए। ठीक है, कुछ आपको इस प्रकार से उनके द्वारा बनाए हुए रन दे रहा है। ठीक है, अच्छा कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ रखा है निम्न आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका अगर अपन ज्ञात करते हैं, आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा है तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा, आपको निकालना आता है। ठीक है, तो माध्य निकाल लेंगे तो बल्लेबाज ए के लिए माध्य हो रहा है 53, बल्लेबाज बी के लिए भी माध्य हो रहा है 53। माध्यिका आप देख रहे हो तो माध्यिका भी 53 और 53 हो रही है दोनों बल्लेबाजों के लिए। ठीक है, तो ये आपने हल करके कक्षा 10 में आपने पढ़ रखा है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा। अभी हम आगे देखते हैं। तो उक्त आंकड़ों को संख्या रेखा पर अंकित करने के बाद यदि हम इनको संख्या रेखा पर डालें, ठीक है, तब हमें क्या मिलता है। तो देखो बल्लेबाज ए के लिए इतने रन थे, आपने क्या किया कि 0 से 120 तक ले लिया और इनको आप देख पा रहे हो इस प्रकार से आपने इनको निरूपित कर दिए। इनके जो बल्लेबाज ए ने जो रन बनाए हैं वो आप उनको आपने संख्या रेखा पर डाला, इस प्रकार से डाल दिया। ठीक है, सेम आपने प्रोसेस बल्लेबाज बी के लिए की। बल्लेबाज बी ने ये रन बनाए और आपने इसको भी संख्या रेखा पर डाला। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो भाई, यहां से आप ये देखो कि जो आंकड़ों का बिखराव है, जो आंकड़े फैले हुए हैं वो किस प्रकार से, यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत दूर दूर है, और यहां पर बल्लेबाज बी के लिए आप देख पा रहे हैं जो आंकड़े वो एकदम पास पास इकट्ठे हैं। ठीक है, तो यही चीज अपन को यहां से पता करनी है। ठीक है, यही चीज कहलाती है आपकी क्या, विकीर्ण की माप यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, इसी के बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो इसके अंतर्गत अपन को पढ़ना क्या क्या भाई, इसके अंतर्गत अपन को परिसर है, माध्य विचलन है, मानक विचलन है। एक और माप होती है चतुर्थ विचलन, जो कि आपको अपने सिलेबस में पढ़नी नहीं है। चतुर्थ विचलन आपके इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ने के लिए है परिसर यानी रेंज, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इतना अपन को पढ़ना है। अपन को चतुर्थ विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात। तो ये तीन चीजें के बारे में अपन जानेंगे, बहुत ही सरल चीजें, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं परिसर के बारे में। परिसर क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। आंकड़ों में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक के अंतर को परिसर कहते हैं, रेंज। ठीक है, तो परिसर के लिए सूत्र क्या बन रहा भाई, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मिनिमम वैल्यू से घटा दो तो ये कहलाएगा आपका रेंज। ठीक है, इसके बाद आता है माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए सूत्र आपको ध्यान रखना भाई, माध्य के लिए दो सूत्र रहेंगे, माध्य के लिए और माध्यिका के लिए। ठीक है, माध्य के लिए क्या कि m डॉट डी एक्स बार, भाई माध्य को याद करो कक्षा 10 में अपन x डैश से x बार से डिनोट करते थे। ठीक है, माध्य को x बार से डिनोट करते थे। तो मीन डेविएशन यानी m डॉट डी डॉट एक्स बार, इस प्रकार से। तो ये होता है आपका सिग्मा मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा f। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा f। ठीक है, और माध्यिका क्या होता है, m डॉट डी
एम, माध्यिका को अपन कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बात को ध्यान रखना आपको। एक्स बार को अपन माध्य बोल रहे हैं, समांतर माध्य वाली बात है ये। ठीक है, ध्यान रखना। और एम को, कैपिटल एम को अपन माध्यिका बोल रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान रहेगा। इसके लिए सूत्र क्या बन जाता है, याद रखिएगा, सिग्मा एक्स माइनस एम। अब माध्य के लिए देखो, अगर हम माध्य के लिए बात कर रहे थे तो एक्स बार था, और माध्यिका के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर एक्स बार की जगह एम ले लिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका सूत्र हो गया है। इनको अपन बार बार जब लगाएंगे तो सूत्र याद करने की जरूरत होती नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, सूत्र रटने की जरूरत नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो सूत्र अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज से बात करते हैं, सवालों पर आते हैं। उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं। आपको दिया है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये आपके आंकड़े दिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है भाई, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन के लिए सूत्र क्या बनता है, इस प्रकार से होता है। जहां पर आपको ये ध्यान रखना है भाई, ये जो x मॉड में x माइनस एक्स बार दिया है, ये कहलाता है आपका विचलन का निरपेक्ष मान। क्या कहलाता है, विचलनों का निरपेक्ष मान। मॉड को अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान बोलते हैं ना, तो विचलनों का निरपेक्ष मान कहलाता है। अच्छा, सिग्मा एफ का मतलब है भाई, सिग्मा एफ को आप कहते हैं कुल संख्या। क्या बोलोगे आप, कुल संख्या, जिसको आप स्मॉल एन या कैपिटल एन से भी प्रदर्शित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो आपका सूत्र हो गया जिसको आपको याद रखना है। अब यहां पर अपन माध्य निकालते हैं भाई। निरपेक्ष मान कैसे निकालोगे, विचलन का निरपेक्ष मान x माइनस एक्स बार निकालोगे ना, तो सबसे पहले तो अपन को x बार की जरूरत है। तो अपन x बार निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी माध्य निकालोगे आप पहले। तो माध्य क्या होता है आपको पता रखना कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है आपका सूत्र माध्य का। अच्छा, तो माध्य निकालते हैं x बार। संख्याओं का योग कैसे निकालोगे भाई, जोड़ोगे सबको, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, और कुल संख्याएं कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्या है 8। ठीक है, तो जोड़ लो, तो ये आ रहा है आपका 72/8, तो बराबर निकल के आ रहा है 9। इसके बाद निकालोगे आप विचलनों का निरपेक्ष मान। ठीक है, विचलनों का निरपेक्ष मान। ठीक है, अब विचलनों का निरपेक्ष मान का मतलब क्या भाई, जो आपने ये निकाला, x बार निकाला यानी माध्य निकाला, उसको आंकड़ों के साथ घटाते जाओगे। किसके साथ, आंकड़ों के साथ घटाते जाओगे, और मॉड में घटाते जाओगे तो प्लस प्लस में लेते जाओगे। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, ये आप करोगे निरपेक्ष मान मतलब x माइनस एक्स बार कितना आ जाएगा, समझो भाई, 9 और 6 को घटाओ, 9 और 6 का अंतर कितना आएगा। अगर हम ऐसे करें, देखो x माइनस एक्स बार का अर्थ कितना हुआ, समझना बात को, कि 6 माइनस 9, और चूंकि मॉड लगा है तो कितना आ जाएगा भाई, मॉड के अंदर -3 बनेगा, यानी 3 निकल के आएगा। यानी आपको सिर्फ अंतर देखना है, पॉजिटिव अंतर, बात समझ गए। फिर 7 था, तो कैसे करोगे, 7 माइनस 9, तो कितना निकलेगा, -2, तो कितना लोगे आप, 2 लोगे प्लस का, तो ये कहलाएगा विचलनों का निरपेक्ष मान, यानी मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार। क्लियर है बात मेरी, इसको आपको ध्यान रखना। तो चलिए निकालते हैं, तो कितना आएगा, देखो 9 से 6 को घटाओ तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, फिर 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 12 से 3 आएगा, 13 से आपको 4 मिल जाएगा, 4 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 8 से घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 12 से घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। तो ये हो गया विचलनों के निरपेक्ष मान, यानी x माइनस एक्स बार। क्लियर है बात मेरी, बिल्कुल सिंपल है। अभी अपन निकाल रहे थे माध्य विचलन। क्या निकाल रहे थे अपन, माध्य विचलन। ठीक है, किसके सापेक्ष, माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष। ठीक है, माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष निकाल रहे थे, यानी अपन देख रहे थे mdx बार। तो ये सूत्र क्या बताया मैंने आपको, सिग्मा मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार बटे n, क्योंकि कुल संख्या, आप इसकी जगह सिग्मा f भी बोल सकते थे। ठीक है, सिग्मा f अपन उसमें देखेंगे, फिर जब वर्गीकृत आंकड़े आएंगे, आप वर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों में सिग्मा f का इस्तेमाल करो। यहाँ पर आप n का रख सकते थे, तो इसको देख लो भाई, सिग्मा x माइनस एक्स बार। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने विचलन निकाला, विचलनों का निरपेक्ष मान निकाला, उनका योग, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 10 नहीं, यहाँ पर कितना हो रहा था, 1 हो रहा था।
ठीक है, यहाँ पर 1 हो रहा था तो यहाँ पर अपन 1 लेंगे। ठीक है, ये 1 हो रहा था तो 3 और ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 प्लस और कितना 3 + 4 + 5 + 1 + 3 और कुल संख्या कितनी थी भाई? कुल संख्या 8 थी। ठीक है, तो जोड़ लो तो ये हो रहा 22/8 यानी 2.75। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, तो ये आंसर निकल रहा है 2.75। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार से करना है। क्लियर है बात मेरी? समझ गए? तो सूत्र आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से करना है, आपको सवालों को प्रैक्टिस करते हुए चलना और लगाते चलना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत। उदाहरण नंबर आपको 2 दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, याद रखना। अच्छा, सूत्र कैसे याद रखना है आपको? माध्य के सापेक्ष तो x बार निकालेंगे, माध्य का कह ले तो माध्य का निकाल लेंगे, बस सिंपल सी सूत्र याद रखना है आपको। ये आपको आंकड़े दे दिए। ठीक है, ये आपको आंकड़े दे दिए। अब इनको हल देखते हैं। तो माध्य के सापेक्ष कह रहा था तो भैया अपन पहले माध्य निकालेंगे। ठीक है ना, x बार। तो माध्य क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है। तो कैसे निकालेंगे? पहले जो संख्याएं दी हैं उन सभी को आप जोड़ लो। ठीक है, इन सभी को जोड़ो तो जोड़ने पर कितना आएगा भाई? ये आ रहा है 200। ठीक है, जोड़ने पर कुल संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 200। और कुल संख्याएं कितनी है? इन सबको गिन लो। संख्याओं को गिन रहा है तो कुल संख्या कितनी है? 20। तो x बार कितना निकल आया? 10। ठीक है, इसके बाद निकाल रहे हो माध्य से आप विचलन निकालोगे। माध्य से माध्य विचलन, माध्य से विचलनों का निरपेक्ष मान। ठीक है, माध्य से विचलनों का निरपेक्ष मान। ठीक है, मॉड वैल्यू निरपेक्ष मान मतलब x माइनस x बार निकाल लो। x माइनस x बार निकाल लो। कैसे निकाल रहे हो? जो आपको संख्या मिली, बात समझना, जो आपको संख्या आपका x बार मिला है उसको हर एक संख्या के साथ घटाते जाओगे, और वैल्यू निकाल लोगे। तो कैसे करोगे? और मॉड लगाया तो सिर्फ आपको अंतर से चाहिए, मतलब ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं, अंतर आएगा सीधा। तो 10 है तो 10 को घटाओगे 12 से तो कितना मिल जाएगा? 2। फिर 3 से घटाओगे तो कितना मिलेगा? 7। 18 के लिए मिल जाएगा 8। 17 के लिए मिलेगा 7। 4 से घटाओ तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 के लिए हो जाएगा 6। 9 के लिए 1। 17 के लिए हो जाएगा 7। 19 के लिए 9। 20 के लिए हो जाएगा 10। 15 के लिए हो जाएगा 5। 8 के लिए कितना हो जाएगा? 2। और 17 के लिए मिल जाएगा आपको 7। 2 के लिए हो जाएगा 8। 3 के लिए हो जाएगा 7 और 16 के लिए हो जाएगा 6। 11 के लिए हो जाएगा 1। 3 के लिए कितना जाएगा? 7। 1 के लिए हो जाएगा 9। 0 के लिए हो जाएगा 10 और 5 के लिए हो जाएगा 5। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, ये समझ गए? इस तरीके से घटाते हुए चलोगे, निरपेक्ष मान निकाल लोगे। अब इसके बाद आप निकाल लोगे भाई माध्य विचलन निकालना था अपन को। ठीक है, तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का मतलब कितना? m.d x बार। और ये सूत्र कितना होगा भाई? सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n। सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n। अब सिग्मा x माइनस x बार का मतलब क्या है भाई? जो आपने मॉड ऑफ x माइनस x बार निकाला है उनका योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है आंकड़ों को जोड़ना। ठीक है, जो आंकड़े हैं उनको आप जोड़ लोगे। तो अब हर एक सबको जोड़ो, 2 + 7 + 8 + 7 6। तो इन सबको जोड़ोगे तो ये निकल के आ रहा है 124। और कुल आंकड़े कितने थे? कुल आंकड़े थे 20। तो 124/20 कर दोगे तो कितना निकल के आ रहा है? 6.2 आंसर हो जाएगा। अगले उदाहरण पर जाने से पहले मैं आपको माध्यिका के बारे में थोड़ा सा याद दिला दूं। कक्षा 10 में अपन ने माध्यिका के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सूत्र याद दिला देता हूं कि सूत्र कौन से होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि पहले आप आंकड़े जो दिए रहेंगे उनको आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। इसको ध्यान रखना है। आरोही क्रम आपको पता है, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, और अपन आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे। आप चाहो तो अवरोही में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अपन जो हल करेंगे, सॉल्यूशन जो निकालेंगे वो आरोही क्रम में रखने के बाद ही निकालते हैं, वही ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। चाहे आरोही कर लो चाहे अवरोही कर लो, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रख सकते हो। फिर 2 सूत्र होते हैं माध्यिका के लिए, यदि n विषम है और यदि n सम है। ठीक है, तो n विषम है तो सूत्र क्या बनता है? ये होता है n+1/2 वापद। और अगर n सम है तो सूत्र बनता है n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद और टोटल का बटे 2।
ठीक है, अपॉन 2 कर देते हैं। तो ये दो सूत्र हैं जो आपको कक्षा 10 में पढ़ रखे हैं, जो आपको यहां पर इस्तेमाल होंगे ही होंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 3 की। तो आपको निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 1 और 2 में अपन ने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला था। अभी उदाहरण नंबर 3 में अपन माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालते हैं। तो ये आपको आंकड़े दिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में रख लेते हैं। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में रख लिया अपन ने 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21 बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर है बात। अब यहां देख पा रहे हो कुल संख्या कितनी है, आंकड़े जो दिए कुल 11 आंकड़े दिए, और 11 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, विषम के लिए माध्यिका के लिए विषम वाला फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वापद। ठीक है, ये वापद जरूर लिखते हैं, टर्म, या तो आप वापद लिख दो या टर्म लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह आप टर्म भी लिख सकते थे। ठीक है, टर्म। तो सूत्र n+1/2 हो गया। इसके लिए n का मान कितना रखना है, 11। तो कितना बनेगा, 11 + 1/2 वापद। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 12/2 वापद, है ना, यानी आप कह रहे हो छठवां पद। अब छठवां पद क्या है भाई, देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो छठवां पद कितना है, 9 है। अब छठवां पद 9 है, तो माध्यिका का मान m का मान कितना हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है, यहां गलती मत करना, छठवां पद आपका 9 आ रहा है तो माध्यिका 9 कहलाएगी। ठीक है, अभी आप निकालते हो विचलनों का निरपेक्ष मान, विचलनों का निरपेक्ष मान। सूत्र याद रखना है आपको। सूत्र में एक बार आपको याद दिला दूं कि MDM क्या होता है, MDM का मतलब क्या है, माध्य विचलन माध्यिका के लिए। ठीक है, माध्यिका के लिए माध्य विचलन क्या होता है, सूत्र बनता है आपका भाई सिग्मा x - m। वहां माध्य था तो x बार था, माध्यिका के लिए x - m कर दोगे अपॉन n। ठीक है, सिग्मा f का है तो चाहे n कह दो। तो ये आपका सूत्र है, तो इसको अपन को अप्लाई करना है। तो विचलनों का निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं, विचलनों का निरपेक्ष मान यानी x - m निकाल रहे हैं। x - m का मतलब क्या भाई, जो आंकड़े दिए हैं आपको, आंकड़े जो आपको दिए हैं, आंकड़े आपको उसमें आप 9 से घटाते जाओगे। तो आंकड़े क्या दिए थे, एक बार आंकड़े लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आंकड़े आपने लिए थे 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21, ये आपके पास आंकड़े थे। अब x - m मॉड में निकालेंगे, इस बात को ध्यान रखना है कि मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव संख्या आपकी हमेशा आएगी। तो विचलनों का निरपेक्ष मान निकालते हैं, 9 से घटाते जाओगे तो कितना आएगा भाई, 6। 9 में से 3 घटाए तो 6, फिर यहां से 3 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। 4 के लिए कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 5 के लिए आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 के लिए 2 हो गया, 9 के लिए 0, 10 के लिए 1, 12 के लिए 3 हो जाएगा, और 18 के लिए 9 हो गया, 19 के लिए आपका 10 हो गया, और 21 के लिए कितना, 12 हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल आया कितना, 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 12। ठीक है, अब अपन निकालते हैं माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए माध्य विचलन, माध्यिका के लिए माध्य विचलन। ठीक है, यानी मीन डेविएशन ऑफ मीडियन। ठीक है, m.d और m। तो सूत्र क्या भाई, सिग्मा मॉड ऑफ x - m, सिग्मा मॉड ऑफ x - m अपॉन n। यानी जो आपको संख्या दी है, इसको आप इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ते हैं इनको, ये 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 0 + 1 + 3 + 9 + 10 + 12, और कुल संख्या कितनी थी, 11, तो बटे 11 कर दिए। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका भाई 58/11। तो ये आंसर आ रहा है 5.27। ठीक है, 5.27। नंबर 4 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जो आपको आंकड़े दिए रहे थे वो डायरेक्ट दिए रहे थे। अभी यहां पर आपने यहां पर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता भी दे दी। इस तरह की श्रेणी को याद रखिएगा, इस तरीके की श्रेणी को आप बोलते हो असतत बारंबारता बंटन यानी डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, असतत बारंबारता बंटन यानी डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगला जो आपका आएगा वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए भी आएगा। ठीक है, तो इसको आपको इसमें अपन बात करें तो पहले अपन को दिया है x और f। ठीक है, x हो गई संख्या और f यानी बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या है भाई, कि वो संख्या कितनी बार आई है। जैसे 2 है,
तो आंकड़ों में 2 जो है 2 बार रहेगा, 5 है, 5 जो होगा वो 8 बार रहेगा। अब इनको आप तोड़ के नहीं लिखोगे, मतलब अगर आप इनको लिखने के लिए आओ तो कैसे लिखोगे, 2 2 बार है, फिर 5 8 बार है, तो 8 बार लिखते रहो इस प्रकार से। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि आप बारंबार तक फ्रीक्वेंसी के रूप में इसको लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसको इस प्रकार से ना लिखे, फ्रीक्वेंसी के रूप में, मतलब वो चीज कितनी बार आई वो कहलाती है बारंबारता। वो चीज बार बार कितनी बार आई उसको अपन कहेंगे बारंबारता। क्लियर है? जैसे 5 जो है 8 बार आया, अब इनको आप आंकड़ों के रूप में लिखते तो 8 बार लिखते, फिर 6 10 बार, तो कहां तक लिखते रहते। तो इस तरीके से आप इनको सारणी के रूप में बनाकर लिखते हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? ये बारंबारता का मतलब क्या होता है भाई, है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र आप ध्यान रख सकते हो, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, चूंकि फ्रीक्वेंसी भी आ गई है तो फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, एम डी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ के साथ गुणा हो जाता है, ठीक है। बस आपको एफ का मल्टीप्लाई कर देना, सिग्मा एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो ये आपका सूत्र होता है जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और जैसे मैंने आपको कहा बार बार सूत्र को लिखोगे तो चीज आपको याद हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसको हल कैसे करना है। तो अभी देखो x दिया तो जरा x लिख लो, x 2 5 6 8 10 12, ठीक है, ये आपने x लिख लिया। f कितना दिया, f दिया आपको 2 8 10 7 8 5। अच्छा ध्यान दो भाई, मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार निकालते थे ना, यहां पर अपन को बार की जरूरत पड़ती थी। x बार कैसे निकालते हैं, याद रखो, x बार क्या होता था, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, ये सूत्र बनता था आपको कक्षा 10 में, याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, ये सूत्र आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का मतलब क्या है भाई, पहले अपन एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स का गुणा, तो एफ और एक्स का गुणा कर लो, तो 2 और 2 का गुणा 4, 8 5 40, 10 और 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, ठीक है, 10 8 80 हो गया, 12 5 60 हो गया। तो ये तो हो गया एफ एक्स। इस अब अपन को एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, ये जो संख्या दी है एफ एक्स की, इन सबको जोड़ लो, 4 40 60 56 80 और 60, इसको जोड़ोगे तो यहां से आपको टोटल कितनी वैल्यू मिल रही है, अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका 300, ठीक है, यहां पर हो रहा है 300। और फिर आपने सूत्र में देखा था सिग्मा एफ का मतलब है जो एफ दिया आपको 2 8 10 20 और 25 और 40, 7 8 15 25 और 15 40, तो यहां से आपने एफ को जोड़ लिया तो कितना आया, ये सिग्मा एफ आया आपका 40, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो सिग्मा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां से आपने निकाला, पहले माध्य निकाल लिया अपन ने, क्या निकाल लिया, माध्य यानी एक्स बार, माध्य निकाला, एक्स बार कितना होता है सूत्र, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकाला, सिग्मा एफ एक्स 300 निकाला, बटे सिग्मा एफ कितना निकाला, 40 निकाला। तो ये कितना निकल के आ गया भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स 7.5 निकल के आया, ठीक है, 7.5 निकल के आया, भाग दिया अपन ने, तो 7 चौको 28 और 4 पंचे 20, तो 7.5 हो गया, ठीक है। अभी सूत्र देखो भाई क्या होता है, मॉड एक्स माइनस एक्स बार होता है, तो अपन निकाल रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, मॉड एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और अपन ने एक्स बार की वैल्यू कितनी निकाली, एक्स बार की वैल्यू निकाली 7.5, तो 7.5 को एक्स के साथ, ध्यान रखिएगा, 7.5 को एक्स के साथ घटाते चलेंगे, एक्स के साथ, इसके साथ 2 5 के साथ, ठीक है ना। तो 7.5 को 2 के साथ घटा रहे तो कितना मिल रहा है, 5.5 मिलेगा, ठीक है। फिर 7.5 को 5 के साथ घटा रहे तो 2.5 मिलेगा, है ना। फिर 7.5 को 6 के साथ घटाएंगे, एक्स के साथ घटाना, एक्स माइनस एक्स बार, तो 6 के साथ घटाओगे तो 1.5 हो जाएगा। 7.5 को 8 के साथ घटाओ तो 0.5, फिर 7.5 को 10 के साथ घटा रहे हो तो ये हो गया 2.5, और 7.5 को 12 के साथ घटा रहे हो तो 4.5 मिलेगा, ठीक है। अब इस सूत्र में देखो और क्या था, सूत्र में ये था एफ के साथ गुणा करना था अपन को, एफ के साथ मॉड एक्स माइनस एक्स बार का गुणा करना था। तो यहां से अपन निकाल रहे हो भाई एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार, यानी एफ के साथ मॉड एक्स माइनस एफ बार का गुणा करते जाना है, 2 का गुणा 5.5 में, 8 का गुणा 2.5 में के साथ करते चलेंगे, समझ गए बात, ठीक है। तो 5.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 11, 8 का गुणा 2.5 में करा तो 20, फिर 10 का गुणा 1.5 में करो तो 15, फिर 7 का गुणा 0.5 में करोगे तो 3.5, है ना।
फिर 8 का गुणा 2.5 में करोगे तो 20, फिर 5 का गुणा 4.5 में कर रहे हैं तो 22.5 आ गया। अब यहां पर ध्यान दो भाई, सूत्र में आपका सिग्मा था ना, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार। तो सिग्मा एफ का मतलब क्या है, इस चीज को, इस पूरे को 11, 20, 15, 3.5, 20 और 22.5 इसको जोड़ लेंगे बड़े ध्यान पूर्वक। अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके मेरी बात को फिर से सुनिएगा अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें आपका काफी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 में सांख्यिकी नहीं है फिलहाल, 12 में सांख्यिकी आपका नहीं है तो सांख्यिकी 12 में नहीं आएगी, लेकिन 11 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो जोड़ लो भाई, इन सबको अगर आपने जोड़ा, इन सबको आपने जोड़ा तो कितना मिल जाएगा, यहां से मिल रहा है आपको 92। कितना मिल रहा है, 92। तो अब आप निकाल सकते हो माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन, ठीक है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यानी m.d मीन डेविएशन, मीन डेविएशन x बार। तो सूत्र क्या है आपका, सिग्मा f मॉड x माइनस x बार अपॉन सिग्मा f, है ना। तो सिग्मा f x माइनस x बार आपने निकाला 92, है ना, ये निकाला आपने 92 और सिग्मा f कितना था, ये था 40, है ना। तो बटे 40 कर दिया तो आंसर निकल के आएगा आपका 2.3, ये हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा सांख्यिकी में अगर कोई चीज गलत होने के चांस रहते हैं तो वो होता है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यानपूर्वक। उदाहरण नंबर आपको 5 दिया है इस प्रकार से कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अभी अपन को निकालना है माध्यिका के सापेक्ष। तो कक्षा 10 में आपको यह याद रखना होगा कि असतत बारंबारता बंटन के लिए, असतत या वर्गीकृत सबके लिए बात करूं मैं, तो जो बारंबारता बंटन के लिए आप माध्यिका निकालते थे वो किस प्रकार से निकालते थे वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपने हाई स्कूल में माध्यिका ज्ञात की है। इसके अलावा अगर नहीं तो आपको थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको आंकड़े इस प्रकार से दे दिए, एक्स ये दिया और बारंबारता ये दे दी, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए याद कीजिए अपन संचयी बारंबारता निकालते थे, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे वो आपको ध्यान रख सकते हो। तो एफ एक्स दिया है और बारंबारता आपकी एफ दिया है। क्या क्या दिया भाई एक्स के लिए, देख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 13, फिर 15, 21, 22, 15, 21 और 22 ये दिया एक्स। एफ कितना दिया है, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3। अब ध्यान दीजिए संचयी बारंबारता अपन कैसे निकालते थे, याद रखना कैसे निकालते थे। संचयी बारंबारता में जो पहला आपकी जो चीज दी है 3 उसको ज्यों का त्यों रखा और नीचे वाले के साथ जोड़ते जाओगे, यानी 3 + 4 = 7, 7 को 5 के साथ जोड़ दोगे, 7 + 5 12, फिर 12 को 2 के साथ जोड़ोगे, 12 + 2 यानी कि 14। इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे कि नहीं, 14 × 4 = 18, 18 × 5 = 23, 23 × 4 = 27, 27 × 3 = 30। तो इस प्रकार से निकालते थे अपन संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ रखी होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि माध्यिका के लिए अगर आपको माध्य विचलन निकालना है तो सूत्र क्या बनता है वो ध्यान रखो। माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए माध्य विचलन, ठीक है, माध्य विचलन। तो MDM सूत्र क्या बनता है आपका, सिग्मा, चूंकि बारंबारता दी है तो बारंबारता के लिए आप f लोगे और x माइनस m मॉड ऑफ x माइनस m अपॉन सिग्मा f, ठीक है। सिग्मा f मॉड x माइनस m अपॉन सिग्मा f, ये होता है सूत्र। अब यहां पर सूत्र में आपको ध्यान दिख रहा है कि भाई m दिया तो पहले अपन को सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करनी है ना। तो माध्यिका ज्ञात करेंगे, माध्यिका अपन इस प्रकार से ज्ञात करते हैं जो मैंने ये सारणी बनाई। अब सूत्र क्या होता है आप देख रहे हो, पहले सिग्मा एफ निकाल लो। सिग्मा एफ का मतलब है कि इन सबको जोड़ लो, 3, 4, 7, 5, 12, 2, 14, 4, 18, 5, 23 और 23, 4, 27, 3, 30। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया आपका, सिग्मा एफ आया 30। यहां आप देख रहे हो भाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को अपन एन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सिग्मा एफ को अपन क्या बोलते हैं, इसको एन भी बोलते हैं। तो एन का मान कितना निकला 30, और 30 कैसी है, एक सम संख्या है। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका के लिए सूत्र क्या बनाओगे भाई, माध्यिका के लिए सूत्र बनता है n/2 वापन
प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वहां पद अपॉन 2। ठीक है, तो पहले माध्यिका निकाल लेंगे। तो 30/2 वहां पद प्लस 30/2 प्लस 1 वहां पद अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा भाई, m का मान 15वां पद प्लस 16वां पद बटे 2। अब आपको ध्यान रखना भाई 15वां पद और 16वां पद होगा क्या, तो कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिए। संचयी बारंबारता में हम देखते हैं, किस में देखते हैं भाई, संचयी बारंबारता में हम देखते हैं, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि 15 और 16 से बड़ी संख्या कौन सी है। क्या देखते हैं, 15 और 16 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 15 और 16 से बड़ी संख्या आप देख रहे हो 18 है। कौन सी है संख्या, 15 और 16 से बड़ी संख्या कौन सी है, 18। तो 18 के सामने x की वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ध्यान पूर्वक देखिएगा, कक्षा 10 का मामला है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए कि 15 और 16 से बड़ी संख्या संचयी बारंबारता में, किसमें, संचयी बारंबारता में 15 और 16 से बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है। 18 के सामने x का मान कितना है, 18 के सामने x का मान 13 है। तो 15 और 16 की जो वैल्यू लोगे, 15वां पद कितना लोगे 13 और 16वां पद कितना लोगे, वो भी 13/2। तो 26/2 यानी 13। तो m का मान निकाल लिया आपने, किसका मान निकाल लिया, m का मान निकाल लिया आपने 13। अभी देखिए यहां तो अपन ने m का मान निकाल लिया 13। अभी आप देख रहे हो मॉड x माइनस m, क्या देख रहे हो आप, मॉड x माइनस m। तो अपन मॉड x माइनस m की वैल्यू अपन निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, मॉड x माइनस m की। ठीक है, मॉड x माइनस m की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो यहां पर अपन ले रहे हैं मॉड x माइनस m। ठीक है, m का मान 13 आया है, यानी कि x के साथ 13 अपन घटाते चलेंगे। तो 13 और 3 घटाया तो कितना मिलेगा, 10। और मॉड लगाए तो प्लस में लोगे, याद रखना। 13 में से 6 घटाया तो 7 बच जाएगा। इसी प्रकार 13 और 4 को घटाओ, 13 और 9 को घटाओ तो बचेगा 4। 13 और 12 में 1 बच जाएगा, 13 और 13 में यहाँ पर 0 बच जाएगा, 13 और 15 में यहाँ पर 2 बचेगा। 21 और 13 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 1 8 बच जाएगा, और 22 के लिए 9 बच जाएगा। समझ गए बात, इस प्रकार से। अभी यहां पर आप देख रहे थे सूत्र में, देखो f के साथ गुणा करना है, x और गुणा है मॉड x माइनस m का। तो यहां पर अपन क्या निकाल रहे हैं, f मॉड x माइनस m, यानी कि जो ये संख्या निकली आपकी 10 7 4 1, इसका f के साथ गुणा कराते जाओ। ठीक है, तो 10 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 30। 7 का गुणा 4 के साथ करा रहे हैं तो 7 चौको 28। अब ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही कवर होंगी, तो ध्यान रखना प्रैक्टिस मस्ट है। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में तो 2 मिल जाएगा। अच्छा 0 का गुणा 4 में कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 मिल जाएगा, 8 चौको 32 और 9 30 27, ये मिल गया। अब यहाँ क्या देख रहे थे भाई, सिग्मा एफ देख रहे थे, सिग्मा क्या देख रहे थे, सिग्मा एफ मॉड x माइनस m। ठीक है, x माइनस m ये देख रहे थे। इसका मतलब क्या भाई, ये जो आपको दिया है मैंने लिया f मॉड x माइनस m, इसको अपन जोड़ लेंगे 30 28 20 2 0 10 32 27, इन सबको जोड़ लो। तो इन सबको जोड़ने पर वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है 149। ठीक है, कितना आ रहा है, 149 आ रहा है। क्लियर है बात। और सूत्र में अपन को सिग्मा एफ चाहिए था, तो सिग्मा एफ कितना निकाला अपन ने, सिग्मा एफ, तो अभी सिग्मा आप एफ देखा था आपने, सिग्मा एफ यहां पर अपन ने निकाला था 30। कितना निकाला था, 30। तो ये दो चीजें अपन को सूत्र के लिए चाहिए, तो रख लेंगे। देखो भाई ये m का मान निकाल लिया था, फिर अपन ने निकाला कि भाई सिग्मा एफ मॉड x माइनस m, इसका मान निकाला 149, और सिग्मा एफ इसका मान था 30। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है भाई, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, यानी मीन डेविएशन ऑफ मीडियन। तो ये होता है सूत्र आपका सिग्मा एफ x माइनस m अपॉन सिग्मा f। ठीक है, अभी आपने वैल्यू निकाली 149 और 30, तो रख देंगे 149/30, तो ये निकल के आएगा 4.97 आंसर हो जाएगा।
उदाहरण नंबर 6 की बात करें तो आपको इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी आपने उदाहरण नंबर 4 में देखा था कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल रहे थे और उसमें निकाल रहे थे अपन असतत बारंबारता बंटन द्वारा। ठीक है, यहां पर ये वर्गीकृत ये सतत बारंबारता बंटन दे दिया है। ठीक है, प्राप्तांक दे दिया है और ये छात्रों की संख्या दे दी है, तो इसको अपन बोलते हैं सतत बारंबारता बंटन यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की जो चीज होगी इस तरह के लिए इसको आप क्या बोलते हैं, सतत बारंबारता बंटन। ठीक है, ये आपका ध्यान रख सकते हो इसको। तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, देखो ये जो प्राप्तांक दिया है इसको अपन बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो ये इस प्रकार से दे दिया इन्होंने 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80। तो पहले यहां से अपन x की वैल्यू निकालते हैं, इसको अपन बोलेंगे मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। ठीक है, मध्य बिंदु बोल सकते हो, वर्ग चिन्ह बोल सकते हो। ठीक है, तो x का मान कैसे निकालना है, ध्यान देना कि जो ये आपका वर्ग अंतराल दिया है, प्राप्तांक दिया है, इनको जोड़ोगे, जैसे 10 और 20 को जोड़ो और 2 से भाग दे दोगे। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 और 2 से भाग दे देंगे तो 15। इसी प्रकार 20 30 देख रहे हो तो 20 और 30 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 50 और 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इसी प्रकार यहां से आपका आ जाएगा 35, यहां पर x के लिए आ जाएगा आपका 45, फिर 55 और फिर 65 और फिर 75। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर जो ये दिया है भाई छात्रों की संख्या, तो ये तो आपकी बारंबारता कहलाएगी। छात्रों की संख्या को अपन क्या कह रहे हैं, बारंबारता। ठीक है, अच्छा अपन को किसके लिए निकालना है, हल किसके लिए करना है, अपन को माध्य के लिए करना है ना, माध्य के लिए यानी x बार के लिए। तो अपन को याद रहना चाहिए x बार कैसे निकालते हैं, fx निकालते हैं अपन। क्या निकालते हैं भाई, f और x का गुणा कराते हैं, तो fx निकाल लोगे तो गुणा कराते चलो भाई 15 दूनी 30 25 30 75 हो जाएगा। ये यहां से 7 चौक 28 280 आ जाएगा। ठीक है, 35 गुणे 8 280 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 630 और यहाँ पर आ रहा है 55 गुणे 8 440 आ जाएगा। 65 गुणे 3 195 आएगा और 75 दूनी 150, यहाँ पर 150 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा यहां पर अपन क्या निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखो भाई। यहां पर अपन को सूत्र क्या होता है, माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि माध्य के लिए x बार के लिए सूत्र बनता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी सिग्मा fx। तो सिग्मा fx निकालने के लिए जो fx दिया आपने, fx निकाला, इसको जोड़ लोगे 30 75 280 630 440 195 और 150, इन सबको जोड़ोगे तो यहां से आपको वैल्यू मिल रही है 1800। ठीक है, यहां से वैल्यू मिल रही है 1800 और सिग्मा एफ निकाल लोगे यानी 2 3 5 8 5 13 27 30 और ये 40, तो कुल कितना हो जाएगी वैल्यू सिग्मा एफ की, यहां से 40 वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने यहां से क्या निकाला भाई, अगर मैं बात करूं आपसे कि सिग्मा एफ एक्स आपने निकाला, सिग्मा एफ एक्स निकाला 1800 और सिग्मा एफ निकाला 40। ठीक है, तो माध्य निकाल लोगे एक्स बार के लिए सूत्र क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पर वैल्यू रख दोगे 1800 बटे 40, 1800 बटे 40, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, 45 आ जाएगा। तो x बार की वैल्यू हो गई 45। अब क्या निकालते हैं अपन, याद रखो भाई, अभी अपन को निकालना है मॉड x माइनस एक्स बार। क्या निकालना है अपन को, मॉड x माइनस एक्स बार, यानी 45 को x के साथ घटाते जाओगे। 45 जो है x बार कितना निकाला, x बार अपन ने निकाला है, x बार निकाला है 45, तो x के साथ घटाते जाओगे। अब घटाने में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या कुछ भी हो, हमेशा चूंकि मॉड लगा है तो हमेशा वैल्यू प्लस की ही मिलेगी। ठीक है ना, तो 15 माइनस 45 करोगे तो बचेगा तो -3, लेकिन मॉड लगा है तो प्लस का 30 ले लोगे, तो 45 और 15 घटाओगे तो यहाँ से 30 मिल जाएगा। 25 को घटाओगे तो 20 मिल जाएगा। 35 को घटा रहे हो तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा। 45 से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। 55 में घटा रहे हो तो 10 मिल जाएगा। 65 में घटा रहे हो तो 20 मिल जाएगा और 75 में घटा रहे हो तो 30 मिल जाएगा। इसके बाद अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, इसके बाद अपन को चाहिए वैल्यू f मॉड x माइनस एक्स बार की। ठीक है भाई, माध्य के सापेक्ष सूत्र क्या बनता है अपन का, अपना सूत्र याद रखिए। माध्य के सापेक्ष, अगर मैं आपसे कहूं कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो सूत्र क्या भाई, एम डी एक्स बार, ये होता है आपका सिग्मा एफ मॉड
x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो अपन को किसकी जरूरत है, अपन को चाहिए है f मॉड x माइनस एक्स बार, मॉड x माइनस एक्स बार, इसकी जरूरत है। ठीक है, तो इसको अपन निकालेंगे x मॉड x माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी अपन f के साथ गुणा करते चलेंगे। f क्या है, ये है f के साथ अपन इस चीज का गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 30 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 30 कितना आ जाएगा 60, 3 और 20 का गुणा होना है तो 60, 8 और 10 का गुणा होगा तो यहाँ पर 80, 14 और 0 का गुणा कर रहे हो तो 0, फिर 8 और 10 का तो 80, 3 और 20 का कर रहे हो तो 60, और यहाँ से 2 और 30 का कर रहे हो तो 60। अब इसको अपन को सिग्मा की जरूरत थी, तो सिग्मा की जरूरत थी तो इसको जोड़ दो। यहाँ से कितना सिग्मा मॉड x माइनस एक्स बार, इसको जोड़ो, 60 60 120, और ये 60 60 120 कितना हो जाएगा 240, और 80 80 160। ठीक है, तो 240 160 हो जाएगा, यहाँ से आपको 400 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 400 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दोगे तो एम डी एक्स बार माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 400, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा एफ की वैल्यू थी आपको पता है 40, तो बटे 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 10, आंसर हो जाएगा 10। अच्छा, आप सभी ने कक्षा 10 में माध्य यानी मीन ज्ञात करने की विधियां पढ़ रखी होंगी। आपने कक्षा 10 में माध्य ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, ये सब पढ़ रखा है। उसी के उसमें मैं आपको बता दूं कि माध्य ज्ञात करने की अपन ने हाई स्कूल में कितनी विधियां पढ़ी, 3 विधियां पढ़ी। ठीक है, तो वैसे मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से वो आपका जो ऊपर माध्य ज्ञात करना है वो हो चुका है, सतत और असतत दोनों के लिए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए डायरेक्ट मेथड के लिए सूत्र क्या होता था आपको याद रख, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इसके अलावा 2 विधियां और थी, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड, और ये था आपका एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और पग विचलन विधि यानी स्टेप डिवीजन मेथड था एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये कुल मिला के 3 विधियां थी, और इन तीनों से ही आंसर बराबर आता है। कोई भी विधि लगाओ, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि, तीनों ही विधियां से आपको जो आंसर आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि मैं आप ये सारी विधियां आपको बताने वाला नहीं हूं कि आपको हर एक विधि, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको ये दिया है आपका एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 378 में सारणी 15.5 में, इसमें आपको ये जो विधि लगाई है वो पग विचलन, जिससे आपको माध्य ज्ञात किया है वो पग विचलन विधि से ज्ञात किया गया है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, और लगाना चाहो तो पग विचलन विधि लगा लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो सीधे आप डायरेक्ट मेथड से लगाइएगा और उससे आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत रहती भी नहीं। और यहाँ पर आपको कक्षा 11 में इतना आपको कॉन्सेंट्रेट ये भी नहीं करना है कि भाई कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। चलिए, अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपने असतत बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका निकाली थी। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 में, है ना, उदाहरण नंबर 5 में अपन ने किया था, तो उसी के आगे वो था असतत। उदाहरण नंबर 5 में जो बारंबारता बंटन था वो कैसा था, असतत बारंबारता बंटन, उसके लिए माध्यिका ज्ञात की थी। अभी अपन उदाहरण नंबर 7 में क्या देखने वाले हैं, अभी उदाहरण 7 में देखेंगे सतत बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका। ठीक है, सतत बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, जहां पर ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सूत्र अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो सूत्र याद रखना है, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सब जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आ जाती हैं। तो n क्या है, बारंबारता का योग, L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये कुछ याद नहीं करना, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं आपको। CF क्या कहलाता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संजयी बारंबारता। H कहलाता है माध्यिका वर्ग का विस्तार। और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन के लिए सूत्र आपको पता ही है भाई, MDM क्या होता है, सिग्मा एफ मॉड ऑफ x माइनस m अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। और उदाहरण नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये आपको उदाहरण नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये दिया आपको वर्ग, तो ये किस प्रकार की बारंबारता बंटन दिए, ये सतत बारंबारता कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, सतत बारंबारता बंटन दिया है। ये 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। उदाहरण नंबर 7 में
उदाहरण नंबर 7 में ये जो बारंबारता बंटन दिया है ये किस प्रकार का है, ये सतत बारंबारता बंटन है। ठीक है, उसके लिए अपन माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। उदाहरण नंबर 5 में अपन को क्या दिया था, उदाहरण नंबर 5 में जो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन दे रहे थे वो बारंबारता बंटन असतत बारंबारता बंटन था। सारी चीज क्लियर है मेरी, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको अपन हल करते हैं। देखिए वर्ग दिया है और बारंबारता दी है, तो इसको लिखते हैं। पहले लिखना क्या क्या है समझो। पहली लाइन में आप लिखोगे पहली बात तो वर्ग अंतराल, क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो दिया है उसको लिख लेंगे अपन। क्या क्या दिया है भाई, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 10, फिर 10 20, फिर 20 30, फिर 30 40, 40 50 और 50 60। ये अपन को भाई वर्ग अंतराल दे दिया है। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान रखना, वर्ग अंतराल के जस्ट बाद अपन निकालेंगे मध्य बिंदु यानी x का मान। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। अपन निकालेंगे मध्य बिंदु यानी x का मान निकालेंगे। x का मान मैंने अभी बताया था ऊपर उदाहरण नंबर 6 में। कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल है उनकी निम्न सीमा, भाई 0 10 यहां पर ध्यान रख सकते हो, ये जो 0 10 है ये आपकी निम्न सीमा है और 10 को अपन उच्च सीमा कहेंगे। जो भी वर्ग अंतराल में पहली चीज होगी उसको निम्न सीमा और जो दूसरी चीज होती है उसको उच्च सीमा कहते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्लियर है बात। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x दोनों को जोड़ेंगे, 0 10 को जोड़ो 10 आएगा और 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5। समझ गए बात। इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, 2 से भाग करोगे तो आएगा 15। ठीक है, 20 और 30 के लिए कितना आ जाएगा, यहां से 25, फिर 35, फिर 45 एंड 55। ये बात अच्छी तरीके से आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु के बाद आप लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता यानी f। ठीक है, तो क्या दिया है बारंबारता, आप देख पा रहे हो बारंबारता 6 7 15 16 4 2, ये अपन को बारंबारता दी है। अच्छा, माध्यिका निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए पड़ता है, संचयी बारंबारता CF। तो अपन संचयी बारंबारता निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकालोगे अपन। ठीक है ना, बारंबारता यानी CF निकालेंगे। और मैंने आपको बताया था उदाहरण नंबर 5 में कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं अपन। पहले तो अपन जो F दिया है उसको लिख लेंगे 6 और नीचे वाले के साथ जोड़ते जाएंगे, 6 7 13। ठीक है, और 13 और 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, यहां से 28, 28 6 34 और 10 44 आ जाएगा, 44 4 48 आ जाएगा, 48 और 2 50 आ जाएगा। समझ गए बात। तो ये तो हो गई भाई बात संचयी बारंबारता की, है ना। अब यहां से पहले सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करोगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए भाई सूत्र लिख लो। सतत के लिए सूत्र क्या होता है, m बराबर ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, ये होता है। ठीक है, और इंटू H, है ना। तो n/2, अब n का मतलब है जो बारंबारता अपन को दिए उसको जोड़ दीजिए, 6 7 13 13 15 28 16 44 4 48 और 2 50। तो यहां से आप देख पा रहे हो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आनी है 50। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे भाई n का मान आया 50, तो आपने निकाला n/2। n/2 कितना हो जाएगा, 50/2 यानी कि 25। ठीक है, फिर क्या भाई CF। अब समझना जरा, तो n/2 25 हो गया। अच्छा 25 कहां पर आ रहा है, 25 अगर मैं बात करूं तो 25 ये देख पा रहे हो, 25 कौन से वर्ग अंतराल में रहेगा, 20 30 में। 25 कौन से वर्ग अंतराल में रहेगा, 20 और 30 के बीच में है ना 25। तो आप वर्ग अंतराल कौन से पकड़ोगे, 20 30। तो इसको कहोगे माध्यिका वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको बोलोगे अपन माध्यिका वर्ग अंतराल। तो माध्यिका वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा, माध्यिका वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 30। अब देखोगे L की वैल्यू, तो 20 30 में जो सबसे छोटी संख्या होगी, लोअर लिमिट होगी, उसको बोलोगे L। ठीक है, तो यहां से आपने L का मान कितना निकाला, 20 30। समझ गए कैसे निकाला, समझो। अपन ने बारंबारताओं को जोड़ा तो 50 आया, फिर अपन ने n/2 का मान निकाला, कितना आया, 25 आया। 25 किस वर्ग अंतराल के बीच में है, 25 आपके 20 और 30 के बीच में, तो 20 और 30 कहलाएगा माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग अंतराल। तो 20 30 हो गया। इस 20 30 में जो 20 है वो कहलाएगा L, तो L निकाल लिया। फिर अपन L इसके सामने देखोगे F में, किसमें, F में। तो 20 30 के सामने कितना है, 15, तो ये कहलाएगा F। क्या कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा F। तो यहां से F की वैल्यू लोगे 15। ठीक है, फिर से समझो।
20 30 के सामने जो f है, f कहाँ, ये f, ठीक है। 20 30 के सामने जो आपका f दिया है उसको ले लोगे, है ना। तो 20 30 के सामने f में 15 दिया है तो 15 लोगे, तो f का मान 15 हो गया। इसके ऊपर वाला लोगे, इसके ऊपर वाला लोगे आप क्या, इसके ऊपर वाला लोगे CF, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर वाला अपन को लेना है CF, इसके ऊपर वाला CF लेना अपन को। क्लियर है बात। CF कौन सा लेना है, 15 के ऊपर वाला, 15 के ऊपर वाला CF लेंगे, ये है CF, ठीक है। तो CF का मान कितना लोगे, 13, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, CF का मान लेना है 13। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से मेरी बातों को पूरी अच्छी तरीके से सुनिएगा। और ये सारा काम माध्यिका निकालने का, सतत बारंबारता बंटन में माध्यिका निकालने का आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा होगा अच्छी तरीके से। तो ये अपन ने वैल्यू निकाल ली, अब माध्यिका ज्ञात करोगे, ठीक है। सबका मान रखोगे तो m का मान कैसे निकालना है अपन को, l प्लस n/2 माइनस CF। अच्छा, h का मान कितना आएगा, h का मान इन दोनों को घटा के आता है, तो h का मान हो जाएगा 30 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। अब वैल्यू रखो सबकी, तो यहाँ रख रहे हो 20 प्लस n/2 का मान कितना 25 आया था, माइनस CF का मान 13 रख रहे हो, f का मान रखना है अपन को 15 और गुणे h का मान रख रहे हो 10, ठीक है। तो यहां से कितनी वैल्यू होगी, 20 प्लस 12 और गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 120 बटे 15, और 15 अट्ठे 120 होता है, तो 20 प्लस 8, यहां से m का मान आ गया। m का मान कितना हो गया भाई, 28, ठीक है। इतनी मशक्कत करके अपन ने m का मान 28 निकाल लिया। अब इस सूत्र में आते हैं भाई, माध्य के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं माध्य के सापेक्ष, किसके, माध्य के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, इसके लिए सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन के लिए सूत्र क्या होता है, MDM। ये होता है सिग्मा F और मॉड x माइनस m अपॉन सिग्मा F। ये होता है कि नहीं। तो अभी अपन को क्या चाहिए, अभी अपन को चाहिए मॉड x माइनस m, ठीक है। तो यहां पर अपन निकाल लोगे मॉड x माइनस m, ये निकालोगे, यानी m कितना आया था 28, 28 को x के साथ घटाते जाओगे और प्लस की संख्या लोगे, ठीक है। तो 28 में से 5 जाएगा तो 23, 28 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 13, ठीक है। 28 में से 25 जाएगा तो यहां से 3 बचना है। इसके बाद 28 में से 35 जाएगा तो बच जाएगा 7, 28 में से 45 तो 17, और 28 में से 55 घटा रहे हो तो यहां से बच गया आपका 27। फिर सूत्र में क्या होता है भाई, f के साथ गुणा करना पड़ता है, तो f के साथ गुणा कर दो, यानी अपन निकाल रहे हैं f मॉड x माइनस m, ठीक है। ये निकाल रहे हैं तो f के साथ गुणा करते चलोगे, ठीक है। f के साथ अपन गुणा करते चलेंगे, तो देखो भाई गुणा करते चलो f के साथ अभी अपन गुणा करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई 23 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 23 गुणे 6 138, ठीक है। 13 गुणे 7 तो 13 7 91, ठीक है। 3 का गुणा 5 के साथ होगा तो 3 का गुणा 15 के साथ, ठीक है। यहां पर बारंबारता 15 है, ठीक है। हाँ, तो 15 3 45, ठीक है। और 16 का गुणा 7 के साथ तो 16 7 112। इसके बाद 4 गुणे 17 कर रहे हो तो 17 चौको 68 और 27 दूनी 54, इस प्रकार से। अच्छा, यहां पर सिग्मा है कि नहीं, तो सिग्मा है तो इसकी वैल्यू सबको जोड़ो, तो 138 91 45 112 68 और 54, इन सबको जोड़ोगे तो यहां से टोटल वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 508, ठीक है। कितना निकल के आ रही है भाई वैल्यू, 508। तो यहां पर सूत्र में रख दोगे, इस सूत्र में। तो अभी अपन ने निकाला, क्या क्या वैल्यू निकाली अपन ने, सिग्मा f मॉड x माइनस m, इसकी वैल्यू निकाली 508, और आपने ऊपर सिग्मा f की वैल्यू तो 50 निकाली थी, ठीक है। अभी सूत्र लगा दोगे, MDM बराबर सिग्मा f मॉड x माइनस m अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो 508 बटे 50, तो यहां से आप भाग दोगे तो ये वैल्यू आ रही है 10.16, इस प्रकार से। देखो सवाल सरल है, बस मैं आपको टाइम इसलिए लिया इतना सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि आपको एक एक चीज
हर एक चीज में क्लियर कराने की कोशिश कर रहा था, तो थोड़ा सा लेंदी खिंच गया, मैंने खींच दिया। वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है और प्रोसेस ज्यादा है, बस समझ गए ना। अच्छी तरीके से समझिएगा और लगाइएगा, पूरी तरीके से आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर। एक्सरसाइज 15.1 की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सवाल उदाहरण करा दिए, कोई दिक्कत है नहीं है, तो आप उनको भी अच्छे से लगा लीजिएगा। और प्रश्न 1 व 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जैसे अपन ने उदाहरण नंबर 1 और 2 किया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये आपको आंकड़े दे दिए, इनका अपन को माध्य निकालना है और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य यानी एक्स बार, सबसे पहले अपन को मीन निकालना है यानी माध्य एक्स बार। तो क्या होता है भाई, पदों का योग यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, ठीक है। संख्याओं का योग या फिर आप कह दो पदों का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो एक्स बार ऐसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स बार बराबर 4 + 7 + 8 9 10 12 + 13 + 17 और बटे कुल संख्याएं कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ये सबको जोड़ो, सबको जोड़ने पर ये आ रहा है आपका 80। तो 80 बटे 8, तो एक्स बार का मान कितना निकला है भाई, एक्स बार का मान यहां से निकला है 10। इसके बाद अपन को क्या निकालना है, विचलनों का निरपेक्ष मान, विचलनों का निरपेक्ष मान, ठीक है, विचलनों का निरपेक्ष मान। अच्छा, ये सब क्यों निकालना है, आपको सूत्र याद रखना है भाई, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। जब आंकड़े इस प्रकार से दिए हो तब के लिए क्या होता है, सूत्र क्या बनता है, माध्य के सापेक्ष, सूत्र आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। तो इसके लिए अपना सूत्र बनता है कि एम डी एक्स बार बराबर ये कितना हो जाता है, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। क्योंकि बारंबारता के बारे में बात नहीं कर रहे, तो बारंबारता नहीं दी है तो अपन बारंबारता नहीं लेते, एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन ये करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या कहलाता है, ये कहलाता है विचलनों का निरपेक्ष मान, है ना। यानी अपन निकाल रहे हैं मॉड एक्स माइनस एक्स बार निकाल रहे हैं। तो एक्स बार कितना आया था, 10 आया था। और संख्याओं के साथ जो आपकी आंकड़े दिए थे, आंकड़े कितने दिए थे, ये दिए थे 4 7 8 9 10 12 13 17 ये दिए थे। इनके साथ घटाते जाएंगे और याद रखना है कि प्लस में लेते आएंगे। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 10 के साथ घटाते आओगे तो 6, 4 के साथ घटाओगे फिर आएगा 7 के साथ घटाओगे तो 3, 8 के लिए 2, 9 के लिए 1, 10 के लिए 0 और फिर 12 के लिए 2, 13 के लिए 3 और 17 के लिए 7। इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको, सीधे सीधे घटा देना, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस नहीं आता है, सीधे सीधे आप लेते आते हो। अब इसका अपन को सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा निकाल दो भाई। तो विचलनों का निरपेक्ष मान डायरेक्ट निकालते हैं, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कितना हो जाएगा, एम डी एक्स बार बराबर सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा या फिर आप कह दो एन, कुल संख्याएं, है ना, कुल संख्या। तो x माइनस एक्स बार का सिग्मा निकालना है, नहीं जो आपने ये निकाला x माइनस एक्स बार निकाला, इन सबको जोड़ दोगे तो 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7 और बटे कुल संख्या कितनी थी, 8। तो सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई, 24 आ रहा है। 24 बटे 8 कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 3। तो ये आंसर हो गया 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन 2 के लिए, क्वेश्चन 2 के लिए आंकड़े कितने दिए थे, ध्यान से देखें। क्वेश्चन 2 के लिए आंकड़े आपको दिए थे कुछ इस प्रकार से भाई, 38 70 48 40 42 55 और 63 46 54 और 44, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल आपके ये 10 आंकड़े कुल आपको दिए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं, इनको भी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। अभी सबसे पहले अपन को निकालना है एक्स बार का मतलब सबको जोड़ देंगे और बटे 10 कर देंगे, पदों का योग यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या रखते हैं अपन, ठीक है। तो इन सबको जोड़ना है अपन को, 38 + 70 + 48 40 42 55 63 + 46 + 54 और +44 और बटे कुल संख्या कितनी है आपकी
10। तो ऊपर जोड़ने पर ये आपको मिल रहा है 500 बटे 10। तो यहां से x बार का मान कितना आया, x बार का मान आ गया आपका 50। फिर निकालना है अपन को विचलनों का निरपेक्ष मान, विचलनों का निरपेक्ष मान यानी मोड x माइनस x बार, है ना। तो 50 के साथ घटाते जाओगे तो कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50 और 38 को घटाओगे तो 12, 50 और 70 के लिए 20, 50 48 के लिए 2, 50 40 के लिए 10, 50 और 42 की बात करें तो 8, 50 और 55 के लिए 5 निकलेगा, 50 और 63 के लिए 13, 50 और 46 में 4, 50 और 54 में 4 और 50 और 44 में 6। ठीक है, ये वैल्यू निकल आई। इसके बाद अपन को निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे कि m dx बार कितना भाई, सिग्मा मॉड x माइनस x बार अपॉन टोटल संख्या n, है ना। तो ये आपने जो निकाली, ये वैल्यू निकाली, इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 5 13 4 प्लस 4 और प्लस 6 और बटे में टोटल कुल कितनी संख्याएं थी, 10। अच्छा, इन सबको जोड़ो तो सबको जोड़ने पर आ रहा है आपका 84 अपॉन 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.4। ठीक है, 8.4 आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन है कि प्रश्न 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको उसी तरह करना है जैसे अपन ने उदाहरण नंबर 3 लगाया था, सेम टू सेम टिट्टो वही उसी तरह करना, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या दिया भाई, ये दिया है कुछ आंकड़े, इनको आपको याद रखना है। माध्यिका के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रख लेंगे, तो अपन ने आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रख लिया। कुल कितने आंकड़े हैं, 12 संख्याएं दी हैं। तो यहां आप देख रहे हो n बराबर कितना है भाई, n बराबर 12। 12 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो पहले अपन माध्यिका ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे यानी n। तो n क्या होगा भाई, सम संख्या के लिए कितना होता है, n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद और बटे 2। ठीक है, ये होता है सूत्र, इसका अपन को इस्तेमाल करना है। यानी कि 12/2 वह पद प्लस 12/2 प्लस 1 वह पद और बटे 2। तो यहां से अपन को मिलेगा छठवां पद और कितना हो जाएगा, 12/2 6 और प्लस 1 यानी 7वां पद। ठीक है ना, 7वां पद बटे 2। तो छठवां और 7वां पद कौन कौन सा आएगा, देखो भाई 1 2 3 4 5 6, छठवां पद 13 और 7वां पद 14। तो 13 और 14 लेना अपन को। ठीक है, तो 13 प्लस 14/2 यानी कि 27/2 यानी कि 13.5 13.5। ठीक है, 13.5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां अभी अपन को निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष। ठीक है, पहले सूत्र ध्यान रखेंगे। माध्यिका के सापेक्ष अगर मैं बात करूं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होता है, सूत्र MdM बराबर, चूंकि बारंबारता नहीं दी है तो क्या लोगे, सिग्मा मॉड x माइनस m अपॉन कुल संख्या n। ठीक है, ये सूत्र बनता है। तो पहले अपन को निकालना है मॉड x माइनस m। ठीक है, विचलनों का निरपेक्ष मान मॉड x माइनस m निकालोगे तो कितना आया था भाई, 13.m आई थी वैल्यू m की, और 13.5 जो है वो संख्याओं के साथ घटाते जाओगे, आंकड़ों के साथ घटाते जाओगे। ठीक है, तो 13.5 को घटाओगे तो 10 के साथ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3.5। फिर 11 के साथ घटाओगे तो ये आएगा 2। 13.5 से अपने ये 10 से 13.5 घटाया तो कितना मिल गया, 3.5 मिल गया। फिर 13.5 से अपने 11 घटाया तो ये 2.5 मिल गया। 13.5 से अपने 11 घटाया तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से फिर से मिलेगा आपको 2.5। फिर 13.5 से 12 घटाओ तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, फिर 13.5 से 13 घटाओगे तो ये आएगा 0.5। फिर 13 घटाओगे तो आएगा 0.5। फिर 14 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, 13.5 से 14 से घटाओगे तो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। ठीक है, और 16 से घटाओगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। फिर से 16 से घटाओगे तो ये आएगा 2.5 और 17 के लिए आएगा 3.5। ठीक है,
17 के लिए 3.5, फिर 17 के लिए 3.5 और 18 के लिए 4.5। तो इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगी अपन को। अपनी वैल्यू आ रही थी भाई मॉड x माइनस m निकालना था, तो मॉड x माइनस m इस प्रकार से अपन ने निकाल के दिखा दिया। अभी इसको अपन को सिग्मा चाहिए पड़ता है, सिग्मा मॉड x माइनस m। तो इन सबको जोड़ोगे, यानी कि इन सबको जोड़ने पर 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, 3 बार था ये 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5। इन सबको जोड़ रहा है, तो सबको टोटल करने पर आपका टोटल आ रहा है 28। ठीक है, सिग्मा x माइनस m आ रहा है आपका टोटल 28। अभी अपन निकाल लेते हैं माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो भाई सूत्र क्या होता है अपना, MdM बराबर ये होता है अपना सिग्मा f नहीं, सिग्मा और मॉड x माइनस m अपॉन टोटल संख्या n। तो सिग्मा x माइनस m कितना आया, मॉड x माइनस m ये आया आपका 28 और कुल संख्या कितनी थी 12। तो यहां से आंसर आ जाएगा 2.33 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया है भाई, इस प्रकार से ये आंकड़े दिए। यहाँ पर भी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पूछ रहा है। तो माध्यिका के लिए पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रखते हैं, अपने आरोही क्रम में रख दिया। कुल कितने आंकड़े हैं, n बराबर 10, n बराबर 10 यानी सम संख्या है। तो पहले यहां से माध्यिका ज्ञात करोगे। ठीक है, माध्यिका, तो माध्यिका m के लिए सूत्र क्या बनेगा भाई, n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद बटे 2, ये सूत्र बनेगा। ठीक है, तो कुल संख्या 10 थी, तो 10 बटे 2 वह पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 वह पद और बटे 2, 10वां पद यानी 5वां पद प्लस 5 और 1 6, तो यानी ये हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 6वां पद और बटे 2। तो 5वां और 6वां पद कौन सा भाई, अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 46 है और 6वां पद 49 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 46 प्लस 49 कर रहे हो, कितना कर रहे हो भाई, 46 प्लस 49 बटे 2। तो भाई कितना हो रहा है, 5 और 95 बटे 2, यानी ये हो रहा आपका 47.5। ठीक है, अच्छा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मैं हमेशा कहता हूं सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन यानी MdM, सूत्र क्या बनेगा, आंकड़ों के लिए बात करूं तो सिग्मा मॉड x माइनस m अपॉन n। ठीक है, ये होता है। तो अपन को क्या चाहिए भाई, अपन को चाहिए मॉड x माइनस m, यानी अपनी जो n की वैल्यू आई 47.5, उसको जो x आपके आंकड़े दिए हैं हर एक आंकड़े के साथ घटाते चलोगे, और चूंकि मॉड लगा है तो अपन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, तो एक बार मैं क्या करता हूं, जो आंकड़े दिए उनको एक बार फिर से लिख लेता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं साइड में यहाँ पर एक बार आंकड़े अच्छे से लिख लूं। तो आंकड़े दिए थे आपको 36 42 45, फिर 46 46 49, और ये दिए हैं आपको 51 53 60 72। ठीक है, ये आंकड़े दिए। तो अपन को क्या निकालना भाई, अपन निकालना है मॉड x माइनस m निकालना है। मॉड x माइनस m मतलब जो अपना x दिया है 36 42, इसके साथ m की वैल्यू घटाते चलेंगे। तो 36 में 47.5 घटाएंगे तो आएगा -11.5, लेकिन चूंकि मॉड लगा तो अपन को क्या लेना है, वैल्यू प्लस में। तो 47.5 है, m का मान 36 के साथ करेंगे घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 11.5। फिर 42 के साथ घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 5.5। फिर 45 के साथ घटाएंगे तो 2.5, फिर 46 के लिए 1.5 और फिर 46 के लिए 1.5। ठीक है, 49 के लिए आपको मिलेगा 1.5 और 51 के लिए 3.5, 53 के लिए 5.5 वैल्यू, 60 के लिए आएगा 12.5 और 72 के लिए 24.5 मिल जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद इसमें अपन को सिग्मा निकालना पड़ता है, सिग्मा x माइनस m, यानी इन सबको जोड़ो, यानी 11.5 प्लस 5.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, फिर प्लस 3.5 प्लस 5.5 प्लस 12.5 प्लस 24.5, इन सबको जोड़ लो। तो सबको जोड़ने पर टोटल ये हो रहा है आपका 70। ठीक है, अब यहां से अपन निकाल रहे हैं माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन।
माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, ओके, माध्य विचलन। तो क्या रखना है अपन को, एम डी और एम। तो फॉर्मूला क्या कि सिग्मा मोड एक्स माइनस एम अपॉन टोटल संख्या एन। तो भाई से ये कितना आया, 70 आया, और टोटल संख्या 10 थी, तो 70/10 यानी आंसर आ गया 7। आगे क्वेश्चन है कि प्रश्न 5 व 6 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अपन उदाहरण नंबर 4 की तरह लगाएंगे, जैसे मैंने उदाहरण नंबर 4 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 अपन को इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, सबसे पहले x और f लेना है। भाई x और f क्या है, x की अगर मैं बात कर लूं तो ये दिया आपको 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, f कितना दिया है, 7, 4, 6 और 3 और 5। अभी पहले अपन को x बार निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है ना, माध्य के सापेक्ष के लिए क्या चाहिए, अभी अपन माध्य के निकालने के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए पहले अपन को माध्य चाहिए, यानी माध्य निकालने के लिए अभी यहाँ पर आप क्या लगाओगे, fx निकालोगे। कितना, f और x का गुणा। ठीक है, fx निकालोगे, तो f और x का गुणा करते हैं अपन। ठीक है, 7 × 35, यहां से 35 आया। इसके अलावा 40 हो जाएगा, 15 चौको 15 छक्के 90, 20 तिया 60 और 25 पंचे 125। ठीक है, अभी अपन x बार निकालते हैं। भाई x बार कितना होता है, x बार होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये होता है सूत्र, डायरेक्ट माध्य निकालने की डायरेक्ट विधि है, प्रत्यक्ष विधि। तो इसके लिए क्या है भाई, जो पहले अपन सिग्मा fx निकालेंगे, यानी जो fx की वैल्यू है, fx है, उन सबको जोड़ लो, 35, 40, 90 और 60, ये 125। तो इन सबको ये जोड़ रहे हैं, तो ये हो रहा है 350। टोटल आपका टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 350। इसके अलावा अगर मैं बात करूं f, तो f को जोड़ लो, 7, 4, 11, ये 11, 6, 17, 3, 20, 5, 25। तो यहाँ से अपन को टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है भाई, 25। ठीक है, यहाँ से अपन निकाल लोगे, तो x बार निकालेंगे 350/25। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये x बार की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, x बार की वैल्यू आ गई 14। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, सूत्र क्या बनता है, सूत्र आपका क्या निकालना है अपन को निकालना है एम डी एक्स बार। सूत्र क्या है, चूंकि f दिया, बारंबारता दी, तो अब सूत्र क्या बनेगा, सिग्मा f मोड x माइनस x बार अपॉन सिग्मा f, ये बनेगा सूत्र। तो अपन को भाई पहले क्या चाहिए, मोड x माइनस x बार चाहिए, तो ये निकालोगे। क्या निकालना है, x माइनस x बार, मोड x माइनस x बार निकालना है, यानी कि x बार कितना आया अपना, x बार आया, x बार की वैल्यू आई 14। अब 14 को x के साथ घटाते जाओगे, तो 14 और 5 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से 9, 14 और 10 के लिए 4, 14 और 15 के लिए 1, 14 और 20 के लिए 6 और 25 और 14 कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से 9, 4, 1, 6, 11 ये वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन आपको कह रहा था f के साथ गुणा करना है। ठीक है, f के साथ गुणा करना है, तो यहां पर आप ये सारणी निकालोगे f के साथ, तो f के साथ मोड x माइनस x बार के f के साथ गुणा करते जाओगे। ठीक है, तो 7 और 9, 9 7 63, 4 4 16, 16 6 एकम 6। ठीक है, क्लियर है बात मेरी, 3 और 6 18 और यहां से 5 और 11, 11 5 55। और सूत्र में कह रहा था सिग्मा, यानी ये आपको f मोड x माइनस x बार है, इन सबको जोड़ लोगे, 63, 16, 6, 18, 55। तो यहां पर ये जो टोटल वैल्यू आ रही है 158। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है, 158। तो अब अपन को क्या निकालना है भाई, अब ये अगर मैं बात करूं तो आप दिखाओगे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, यानी आप कह रहे हो एम डी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ मोड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ, है ना। तो ये कितना निकाला आपने, ये मान निकाला 158, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी थी, 25, तो बटे 25। ठीक है, और 25 से यहां पर अपन भाग देंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, ये आ रही है आपकी 6.32, 6.32 आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना,
तो x दिया है, f दिया, आपको पता है सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो x ले लिया, f ले लिया, ठीक है। और माध्य के सापेक्ष कह रहा तो अपन निकालेंगे fx निकालेंगे, यानी f और x का गुणा करेंगे। तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी 10 4 40, 24 या 72 होता तो ये हो जाएगा 720, और 28 पंचे 140 होता तो ये हो जाएगा 1400, ओके। और 16 सत्ते 112 तो ये हो जाएगा 11 20 9 8 72, तो 720, ठीक है। अभी अपन को निकालना है माध्य। तो माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है। माध्य के लिए फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx का मतलब है कि जो आपका fx दिया है इन सबको जोड़ लो, 40 720 1400 11 20 720, इन सबको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ रही है आपकी टोटल 4000, ठीक है। यहाँ पर मिल रहा है अपन को 4000, और सिग्मा एफ निकालेंगे, नहीं 4 24 28 28 56 16 और 8, इन सबको जोड़ लो तो यहां से ये वैल्यू जो आ रही है ये हो रहा है 80, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टोटल वैल्यू 80। यहां पर अपन वैल्यू रख देंगे और x बार निकाल लेंगे। तो x बार बराबर कितना 4000 बटे 80, 4000 बटे 80, 8 पॉइंट 40 होता है तो x बार की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। x बार की वैल्यू कितनी आ गई, x बार की वैल्यू हो गई भाई 50, ठीक है। अभी अपन को निकालना था माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, यानी एम डी एक्स बार। तो आपको पता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है सूत्र। तो पहले निकालेंगे अपन मोड एक्स माइनस एक्स बार, है ना। मोड एक्स माइनस एक्स बार निकाल लो, यानी कितना आया था, ये एक्स बार 50 आया था, 50 के साथ घटाते आओगे, ठीक है। 50 के साथ x को घटाते आओगे इसको, तो यहां से मिल जाएगा 10 के साथ घटाएंगे 50 तो ये जाएगा 40, फिर 30 को घटाएंगे तो 20, और फिर 50 से घटा रहे हो तो 0, और फिर 70 को घटाओगे तो यहाँ पर 20, और फिर 90 को घटाओगे तो 40, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। और फिर अपन निकाल देंगे इसी में f का गुणा करते चलेंगे, f के साथ गुणा करते चलोगे तो 4 का गुणा करोगे 40 में तो 4 को 16 160, 24 दूनी 48 होता है तो यहाँ से 480 मिलेगा। 28 का 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। 16 दूनी 32 होता है तो 320 हो जाएगा, और 8 चौको 32 होता है तो यहाँ से भी अपन को 320 मिलेगा। और फिर आप देख रहे हो सिग्मा करना पड़ता है अपन को। सिग्मा करने का मतलब है सबको जो आपका ये दिया है एफ एक्स माइनस एक्स बार, इन सबको जोड़ लो, 160 480 0 320 320, तो इन सबको जोड़ोगे तो वैल्यू टोटल कितनी आ रही है यहाँ पर 1280, ठीक है। ये वैल्यू हो रही टोटल 1280। अब यहाँ पर फॉर्मूले में अपन मान रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो m डॉट डी एक्स बार ये हो रहा भाई 1280 बटे सिग्मा एफ कितना था 80, ठीक है। तो यहां से भाग देने पर 0 से 0 कट रहा है, और 16 8 128 होता है तो आंसर कितना आ जाएगा 16, आंसर हो जाएगा 16। आगे आपके क्वेश्चन की प्रश्न 7 व 8 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अपन को माध्यिका के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके आपने उदाहरण नंबर 5 में किया था उसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया, ये x दे दिया, ये f दे दिया, माध्यिका के लिए कह रहा, ठीक है। तो माध्यिका के लिए अपन क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले निकालना, ये x है f है, तो x और f क्या दिया है देख लेते हैं, 5 7 9 10 12 15, ये तो हो गया x। फिर f है 8 6 2 2 2 6, ठीक है। इसके बाद अपन को चाहिए cf, तो cf निकाल लेंगे। cf कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा आपको, ठीक है। पहले 8 लोगे और 8 को 6 के साथ जोड़ोगे तो 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 और 20 2 26, ठीक है। ये हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद अपन निकालेंगे माध्यिका। पहले अपन ज्ञात कर लेंगे माध्यिका कितनी हुई, ठीक है। तो माध्यिका निकाल लेते हैं, और दूसरा पहले अपन f को जोड़ लो, n की वैल्यू निकालने के लिए f को जोड़ लो। तो 8 6 14 2 16 2 18 2 20 2 6 26 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपने कर दिया भाई 26, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n हो गया n बराबर 26, ठीक है। और 26 कैसी है कि सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। तो माध्यिका ज्ञात कर लोगे। माध्यिका सम के लिए सूत्र क्या बनाते हैं अपन, सम के लिए अपन सूत्र बनाते हैं n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, ठीक है, और अपॉन 2। क्लियर बात। अच्छा, तो यहां पर रखेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा 26 रखना था, ठीक है। तो 26/2, तो ये और कर रहा है अपन 26/2 वां पद प्लस
26/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। तो कितना मिल जाएगा अपन को, ये मिल जाएगा यहाँ से 13वां पद, और 13 प्लस 1 कर दोगे तो 14वां पद, 13वां पद और 14वां पद। और 13वां पद और 14वां पद कैसे लेते हैं, मैंने बता रखा है आपको। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखते हो कि 13 और 14 से जस्ट बड़ा कौन है, ठीक है। 13 और 14 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13 और 14 से बड़ा कौन है। तो देखो 13 और 14, अगर मैं बात करूं 13 से बड़ा 14 है, और 14 के लिए 14 ही लोगे, ध्यान रखना इस बात को, 14 के लिए क्या लोगे, 14 लोगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो x होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने 14 लिया अपन ने, ठीक है। तो इस 14 के सामने जो x की वैल्यू होगी उसको पकड़ोगे, तो अपन ने 7 को लिया, ठीक है। दोनों के लिए वैल्यू 13वां पद और 7, 14वां पद के लिए 7 7 रखोगे, तो 7 प्लस 7 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 14/2। तो ये आप ले रहे हो माध्यिका, माध्यिका का m का मान आपने निकाल दिया 7, ठीक है। m का मान आपने दिखा दिया 7 हो गया। अभी अपन को निकालना है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको ध्यान रखना है, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, तो भाई सूत्र है अपना m d और m, ठीक है। तो सूत्र क्या बनेगा, चूंकि f है तो सिग्मा f और x माइनस m अपॉन सिग्मा f, ठीक है, ये सूत्र बनेगा। तो पहले अपन को निकालना है मॉड x माइनस m, ठीक है। तो पहले मॉड x माइनस m निकालते हैं, यहाँ पर निकालेंगे मॉड x माइनस m, फिर f के साथ गुणा करके निकालना है x मॉड m माइनस n, इसकी वैल्यू चाहिए। तो m का मान आया था 7, अब 7 घटाते जाओगे x के साथ, किसके साथ, x के साथ। तो 5 में घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 7 में घटाओगे तो 0, इस प्रकार करते जाओगे, ठीक है। तो 7 घटाओगे 5 में तो कितना मिल जाएगा 2, 7 घटाओगे 7 में तो 0 हो जाएगा, 7 घटाओगे 9 में तो यहाँ से 2 मिलेगा, 7 घटाओगे 10 में तो यहाँ से 3 मिलेगा, 7 घटाओगे 12 में तो 5 मिलेगा, और 7 घटाओगे 15 में तो हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर अपन को क्या करना है कि f और मॉड x माइनस m का गुणा करना है ना। तो यहाँ से अपन को वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 और 0 का गुणा होगा तो 0, फिर 2 और 2 का गुणा होगा तो 4, 2 और 3 का गुणा कर रहे हो तो 6, 2 और 5 का गुणा कर रहे हो तो 5 10, और यहाँ 6 8 6 48 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी। अभी अपन को सिग्मा चाहिए, तो ध्यान दो भाई, ये सिग्मा f मॉड x माइनस m होता है, यानी कि अपन को ये f मॉड x माइनस m इन सबको जोड़ना है। 16 0 4 20 6 26 36 और 48, ये सब जुड़ेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 84, ठीक है। यहाँ पर अपन को मिल गया 84, अभी अपन वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो m d m फॉर्मूला है अपना सिग्मा f मॉड x माइनस m अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा f x माइनस m, इसकी वैल्यू आपने निकाली 84, और सिग्मा f की वैल्यू निकाली अपन ने 26, ठीक है। तो बटे 26, तो ये आ रहा है 3.23, आंसर कितना हो रहा है 3.23 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया है इस प्रकार से, यहां पर भी आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, जैसा आपको पता है x दिया है और f दिया है, ठीक है। तो भाई अपन ने ले लिया x, ये हो गया 15 21 27 30 35, और f हो गया 3 5 6 7 8, इस प्रकार से। माध्यिका निकालने के लिए आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, यानी CF निकालते हो। पता है कैसे निकालोगे, पहले तो आप 3 लोगे और 3 को 5 के साथ जोड़ोगे तो 3 5 8 8 6 14, 14 7 21, 21 8 हो जाएगा 29, ठीक है। अभी अपन निकालेंगे माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करोगे, f को जोड़ लोगे, ठीक है। तो ये 3 5 6 7 8 को जोड़ोगे तो ये हो जा रहा है टोटल 29, ठीक है। 29 हो गया टोटल, और n 29 है। 29 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो सूत्र क्या लगाओगे भाई माध्यिका के लिए, अगर मैं बात करूं तो विषम के लिए सूत्र लगाओगे n प्लस 1 अपॉन 2 वां पद, ठीक है। ये होता है विषम के लिए सूत्र, इसको आपको ध्यान रखना है। तो 29 प्लस 1/2 वां पद, ठीक है। तो ये हो गया 30/2 वां पद, यानी कि 15वां पद। अब 15वें पद का मतलब क्या है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। CF में आप ये देखोगे कि 15 से बड़ी संख्या कौन सी है, क्या समझे। CF में ये देखोगे 15 से बड़ी संख्या 21 है। कौन सी संख्या है, 21, और 21 के सामने f की वैल्यू क्या है, समझ, x की वैल्यू समझना। 21 के सामने x की वैल्यू क्या है, 21 के सामने x की वैल्यू 30 है। तो माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, m का मान आ जाएगा 30,
ठीक है, माध्यिका का यहां से आप मान निकाल रहे हो 30। अब अपन बात करेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन की। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन की सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि बारंबारता के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो पहले अपन निकालेंगे मॉड एक्स माइनस एम, एम का मान 30 आया तो 30 घटाते जाओगे एक्स के साथ। ठीक है, 30 घटाते जाओगे x के साथ, तो 30 घटाओगे 15 में तो कितना मिल जाएगा 15, 21 से घटाओगे तो मिल जाएगा 9, 27 से घटा रहे हो तो 3 मिल जाएगा, 30 से घटा रहे हो तो 0 और 35 से घटा रहे हो तो 5 मिल जाएगा। और f के साथ इस चीज का गुणा करते जाएंगे। ठीक है ना, f और मॉड x माइनस m का गुणा करेंगे और ये निकालेंगे अपन f मॉड x माइनस m। ठीक है, तो 3 और 15 का गुणा कर रहे हैं, 3 15 3 45 हो गया यहाँ पर, फिर 5 और 9 का, तो 9 5 45, फिर 6 3 18 और 7 का गुणा 0 के साथ हो रहा है तो 0, और 8 का गुणा 5 के साथ कर रहे हो तो 8 5 40 कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को सिग्मा चाहिए पड़ता है, यहाँ देखते हो सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो इन सबको जोड़ लोगे, 45 45 90 40 130 और 18 148 वैल्यू आ जाएगी। यहां से ये वैल्यू आ गई आपकी 148। अब यहां पर रख दोगे भाई सिग्मा एफ मोड एक्स माइनस एम का मान आया 148 और सिग्मा एफ का मान आपने निकाला 29, तो अब यहां पर रख दोगे, निकाल लोगे, इसीलिए एम डी एम बराबर आप रख रहे हो 148 अपॉन 29, तो ये वैल्यू हो रही है 5.1, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि प्रश्न 9 व 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो आंकड़े दिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको पता है, ये दिख रहा है सतत बारंबारता बंटन के लिए दिया है। अच्छा, सतत बारंबारता बंटन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, जिसे आप मध्य बिंदु भी बोलते हो या वर्ग चिन्ह भी बोलते हो, ठीक है, मतलब जो वर्ग अंतराल होता है उसको जोड़ के बटे 2 करना पड़ता है, तो एक आपका लाइन और बढ़ जाती है, सारणी एक और बढ़ जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। तो इसको अपन को उदाहरण 6 की तरह करना है, जैसे मैंने उदाहरण 6 में बताया था, माध्य के सापेक्ष कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से दिया है, ये आपको वर्ग अंतराल दे दिया है, व्यक्तियों की संख्या रहेगी जो आपकी बारंबारता कह रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुछ दे दिया क्वेश्चन, तो यहाँ पर अपन ने वर्ग अंतराल ले लिया। ठीक है, वर्ग अंतराल आय प्रतिदिन रुपए में दिए, इस प्रकार से दे दिया। तो अपन पहले निकालते हैं मध्य बिंदु यानी x का मान। कैसे निकालते हैं आपको पता है, जो संख्या दी है भाई 0 और 100, इसको जोड़ लोगे और बटे 2 कर दोगे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकलनी है 50। फिर अगले में 100 200 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। फिर अगला आएगा 250, फिर 350, फिर 450, फिर 550 एंड सो ऑन 650 और 750। ठीक है, तो ये कुल वैल्यू आएगी। इसके बाद आपको ये बारंबारता व्यक्तियों की संख्या दी है f। अच्छा देखो, x की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई, आपको पता है कि भाई माध्य के सापेक्ष कह रहा है, तो अपन पहले माध्य निकालेंगे। ठीक है, x बार निकालेंगे, तो x बार कैसे निकालते हैं, पहले अपन fx निकालेंगे। ठीक है, f और x का गुणा कराएंगे, तो fx निकाल लो, f और x का अपन गुणा कराते चलेंगे। ठीक है, तो भाई ये 4 5 20, तो ये हो जाएगा 215 8 120, तो ये हो रहा 1200, 25 9 225, तो 225 1 0 आएगा, ये आएगा 35 2 0 और 45 और यहाँ पर 45 और 7 है, तो 0 7 35 की 5 से लगी 3 7 28 28 1 31, ये हो जाएगा। इसके बाद ये 0 और 55 है, तो 55 25 और ये 27 हो जाएगा। ठीक है, और 0 65 130 2600 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और 0 थी 5 15 7 21 22। ठीक है, अभी अपन fx को जोड़ लेंगे, सिग्मा fx निकालते हैं, तो ये 200 1200 1400, ये 22 50 3500 31 50 27 50 2600 22 50, इन सबको जोड़िए तो ये निकल के आ रहा है कुल आपका 17900। ठीक है, 17900 ये हो गया। और इसके अलावा अपन सिग्मा f लेते हैं। ठीक है, x बार कितना होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो f को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहां से जोड़े 4 8 12 12 9 21 31, ये 7 5 4 3, ये टोटल हो रहा है आपका 50। ठीक है, यहां से आपको मिल रहा है टोटल 50, तो अभी एक्स बार निकाल दोगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आप यहां से निकाला अपन ने 17900 और सिग्मा एफ निकाला 50। ठीक है, तो माध्य निकाल लेंगे, माध्य एक्स बार कितना भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहां से अपन कर रहे हैं 17900 बटे
50, तो ये आ रहा आपका टोटल 358। ठीक है, 358 आ गया। एक्स बार का मान 350, एक्स बार का मान 358 आ गया। इसके बाद अपन को चाहिए पड़ता है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना अपन को। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लेते हैं अपन। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लेते, कैसे निकालेंगे भाई, एम डी एक्स बार, और चूंकि बारंबारता दी है तो बारंबारता साथ में लेके चलोगे, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ, ये होगा सूत्र। ठीक है, तो अपन को चाहिए मॉड एक्स माइनस एक्स बार और फिर उसका एक्स एफ के साथ गुणा भी करना अपन को। ठीक है ना, तो यहां पर अपन ले रहे हैं, और क्या लेना अपन को, मॉड एक्स माइनस एक्स बार चाहिए और फिर एफ के साथ गुणा करा दोगे इस चीज का, एक्स माइनस एक्स बार। ये तो अपना एक्स बार निकला था 358। ठीक है, माध्य का मान कितना आया था 358। अब 358 को एक्स के साथ 358 को एक्स के साथ घटाते चलोगे, पहले 50 के साथ फिर 150 के साथ, तो यहां से आपको 358 में 50 घटाओगे तो ये हो जाएगा 308। ठीक है, फिर 358 में 150 घटा रहे हो तो ये 208 हो रहा है, फिर 358 में 250 घटाओगे तो ये 108 हो जाएगा, फिर 358 में 350 घटाओगे तो ये 8 आ जाएगा, फिर 358 में 450 घटा रहे हो तो ये 92 हो रहा है, फिर 358 में आप 550 घटा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 358 में 650 के लिए आएगा 292 और एंड नेक्स्ट आएगा आपका 392। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस एक्स बार। अब इस चीज का अपन एफ के साथ गुणा कराएंगे। ठीक है, मॉड एक्स माइनस एक्स बार का एफ के साथ एफ की जो संख्या उसके साथ गुणा करा दो। 4 का गुणा 308 में तो ये हो रहा है 1232, फिर 8 का गुणा 208 में तो ये हो जाएगा 1664, और 9 का गुणा 108 में तो 9 8 72, 9 एकम 9 972, फिर ये आएगा 80, और 7 का गुणा 92 में कर रहे हैं तो 644 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का गुणा 192 में करना है। ठीक है, तो 5 का गुणा 192 तो ये 960 हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा ये हम 292 में कर रहे हैं यहाँ पर तो ये हो रहा है 1168, और 3 का गुणा अपन ने 392 में किया तो ये हो गया 1176। ठीक है, अभी अपन को चाहिए सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, इन सबको जोड़ लोगे, 1232, 1664, 972, 80, 644, 960, 1168, 1176, इन सबको जोड़ लीजिए तो ये टोटल आपका आ रहा है 7896। ठीक है, 7896। क्लियर बात, तो इस प्रकार। अच्छा, यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के जो चांसेस होंगे वो आपकी कैलकुलेशन में होंगे, तो कैलकुलेशन बहुत केयरफुल तरीके से कीजिएगा। तो ये अपन ने निकाल लिया सिग्मा एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, 7896, तो यहाँ वैल्यू रख दोगे तो यहां से आप निकाल रहे हो एम डी एक्स बार बराबर 7896 और सिग्मा एफ का वैल्यू है 50। ठीक है, तो कुल वैल्यू आ रही है 157.92, ये आंसर होना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार से दिया भाई कि यहाँ पर भी आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन याद करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 आपको उदाहरण नंबर 6 की तरह करने थे, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर ये आपको वर्ग अंतराल दे दिया और ये लड़कों की संख्या क्या कहलाएगी, बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने वर्ग अंतराल ले लिया। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि जब सतत बारंबारता बंटन दिया होता है यानी वर्ग अंतराल दिया होता है तो अपन मध्य मान निकालते हैं, यानी पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन को वर्ग अंतराल दे दिया इस प्रकार से। अब इसका अपन इसकी मदद से अपन x की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे आपको पता है, जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसको जोड़ लेते हैं और बटे 2 कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। तो 95 और 105 को जोड़ो, 200 आएगा, 2 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, 105 और 115 को जोड़ोगे 220 आएगा, 2 का भाग करोगे तो आएगा 110। ठीक है, इसी प्रकार ये आगे बन जाएगा 120, ये आगे बनेगा 130, 140 और 150। ठीक है, इस प्रकार से चीजें हो जाएंगी। अब यहां पर माध्य निकालना है अपन को, तो अपन क्या करते हैं, ध्यान रखो इस बात को कि जो x है और जो f है, x और f का गुणा करते हैं अपन, निकालते हैं fx। ठीक है, तो पहले यहां से अपन fx निकाल लेंगे, तो गुणा करते चलेंगे किसका, x का और f का गुणा करते चलेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये यहां से निकलेगा 900। अच्छा, 13 गुणे 11 कर रहे हैं तो ये होता है 143 और 1 0, और 12 और 26 का गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 31 20। ठीक है, 13 3 39 होता है तो 3900 हो जाएगा, और 12 और 14 गुणा करेंगे तो 16 80 आएगा, और 15 150 और 10 तो ये हो जाएगा 1500। अभी अपन को क्या चाहिए, माध्य निकालने के लिए ध्यान रखो भाई,
माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या भाई, सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये है कि भाई जो एफ एक्स दिया है इन सबको अपन जोड़ लेंगे, 900, 14, 30, 31, 20, 3900, 1680 और 1500, इन सबको जोड़िए तो ये निकल के आता है आपका 12530। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है यहाँ से, ये 12530 निकल के आ रहा है। और सिग्मा एफ चाहिए तो एफ की वैल्यू जोड़ लो, 9, 13, 26, 30, 12 और 10, इन सबको जोड़ रहे हो तो यहां से ये वैल्यू निकल रही है 100। ठीक है, सिग्मा एफ का मान आ रहा है 100। तो यहां से आपने देखा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया, 12530 और सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 100। अच्छा, माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य के लिए सूत्र क्या होगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहां पर रख देंगे तो एक्स बार आ जाएगा 12530 बटे 100। 100 का भाग देने का मतलब है 125.30 या 125.3 बोल लो, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स बार निकला है। अभी अपन को निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो सूत्र आपको याद रखना है एम डी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो पहले अपन क्या निकालेंगे भाई, पहले अपन निकालेंगे मॉड एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसमें एफ का गुणा करके उसको जोड़ देंगे। ठीक है, यही करेंगे। तो देखो दो सारणी अपन ने बनाई, कौन कौन सी, मॉड एक्स माइनस एक्स बार और एफ के साथ गुणा करके। तो मॉड एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्या भाई, एक्स बार अपना आया था, अपना जो एक्स बार आया था वो आया था 125.3 है ना, एक्स बार आया था 125.3 और एक्स के साथ, किसके साथ, एक्स के साथ घटाते चलोगे तो 100 घटाओगे तो ये हो जाएगा 25.3, 110 घटाओगे तो ये आएगा 15.3। ठीक है, इसी प्रकार 120 घटाओगे तो ये हो जाएगा 5.3। अच्छा, 130 के साथ घटाओगे तो ये निकल के आएगा आपका 4.7 और 140 के साथ घटा रहे तो ये हो रहा है 14.7। इसी प्रकार आएंगे 150 से हो जाएगा 24.7। ठीक है, तो ये निकल आई आपकी मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू। अभी एफ के साथ इस चीज का गुणा कर देना है। ठीक है, एफ के साथ अपन गुणा करते चलेंगे तो एफ कितना भाई, एफ देखो 9 है तो 9 के साथ गुणा करोगे 25.3 का तो ये हो रहा 227.7। फिर 13 के साथ गुणा कर रहे हैं किसका, 15.3 का तो ये हो रहा 198.9। ठीक है, और 26 के साथ गुणा कर रहे हैं 5.3 का तो ये हो रहा है 137.8। ओके, फिर 30 के साथ गुणा कर रहे हो आप 4.7 का तो ये हो रहा है 141 और 0.0 ले सकते हो। और फिर 12 का गुणा कर रहे हैं अपन 14.7 के साथ। ठीक है, 12 का गुणा 14.7 के साथ कर रहे हैं तो ये हो रहा है 176.4 और 10 का गुणा अपन ने 24.7 के साथ किया तो ये आप कर सकते हो 247.0। ठीक है, अभी अपन को क्या निकालना है, अभी अपन को निकालना है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि ये जो आए वैल्यू, ये सारी वैल्यू जोड़ लो अपन 227.7, इन सारी वैल्यू को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इन सारी वैल्यू को जोड़ने के बाद टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर भाई, ये हो रहा है आपका 1128.8। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो आप देख पा रहे हो कि 1128.8 ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान कितना है था भाई, सिग्मा एफ का मान 100 था, तो यहाँ पर उठा के पुट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपन बात करें एम डी एक्स बार का मान निकालना है आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, तो यहाँ पर रख रहे हो 1128.8 बटे भाग देना अपन को 100 का, तो आंसर आ जाएगा आपका 11.288 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है भाई निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो अपन ने उदाहरण नंबर 7 लगाया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको ये वर्ग अंतराल यानी अंक दे दिए, अंक जो कि वर्ग अंतराल में, और लड़कियों की संख्या क्या कहलाएगी, बारंबारता कहलाएगी। तो अपन ने ले लिया इस प्रकार से, ये वर्ग अंतराल ले लिए अंक। अब आपको ध्यान रखना है जो अंक दिए हैं यानी वर्ग अंतराल दिए हैं, सबसे पहले अपन मध्य मान यानी एक्स का मान निकालते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं अपन। ठीक है, तो 0 और 10 कैसे करना है, 0 10 को जोड़ा 10 और 2 का भाग दिया तो आएगा 5, 10 और 20 को जोड़ा तो कितना आया 30 और 2 का भाग दिया तो हो गया 15। इसी प्रकार यहां से निकलेगा 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, तो ये हो गया मध्यमान। अब बारंबारता लड़कियों की संख्या, ये बारंबारता हुई, लड़कियों की संख्या क्या हुई, बारंबारता यानी एफ। और माध्यिका निकालते वक्त आपको ये कक्षा 10 में भी बताया गया, ध्यान रखना इस बात को, माध्यिका निकालते वक्त हम संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ का मान निकालते हैं। अब मैं ऊपर क्वेश्चनों में आपको बता चुका हूं कैसे निकालना है सीएफ का मान। सबसे पहले अपन 6 लिखेंगे, ठीक है, और 6 के बाद इसके साथ जोड़ते जाएंगे तो 6 +
8, 8 6 14, 14 और 14 जोड़ेगा, 14 प्लस 14 यानी 28। इसी प्रकार 28 प्लस 16 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 28 6 34, 44, 44 प्लस 4 जोड़ रहे तो ये हो गया 48, और 48 प्लस 2 जोड़ा तो ये निकल के आया 50। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम सिग्मा एफ निकालें, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ यानी कि एफ जो दिया है 6 8 14 16 4 और 2, इन सबको जोड़ लो तो कितना आएगा, फिर तब भी यहाँ पर 50 आएगा, तो इसका मान 50 हो जाना है। अब ये अपन को माध्यिका निकालना है। सबसे पहले क्या मान निकालना है, माध्यिका। ठीक है, तो जब सतत बारंबारता बंटन दिया होता है तो माध्यिका के लिए सूत्र क्या बनता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये होता है सूत्र जो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अच्छा, तो n का यहां पर आपने देखा सिग्मा एफ को अपन n भी बोलते हो, तो n का मान कितना आया भाई, 50 आया। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले n/2। ठीक है, क्या निकालेंगे अपन, n/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25। अब ये अपन देखते हैं n/2 का मान 25 आया, तो 25 से ज्यादा संचयी बारंबारता कहां पर है, समझना बात को। संचयी बारंबारता में आप ये देखोगे कि 25 से बड़ी संख्या कौन सी है, 25 से बड़ी संख्या 28 है। कौन सी है, 28। समझना बात को मेरी, 25 से बड़ी संख्या n/2 का मान 25 आया, 25 से बड़ी संख्या कौन सी है, 28। तो 28 के सामने वाला लोगे आप क्या, 28 के सामने वाला लोगे वर्ग अंतराल। 28 के सामने वर्ग कौन सा है, वर्ग अंतराल कौन सा है, 20 30। तो ये कहलाएगा माध्यिका वर्ग। समझ गए, 28 के सामने वाला आप लोगे वर्ग अंतराल, तो ये कहलाएगा आपका माध्यिका वर्ग 20 30। ठीक है, तो यहां पर आप कह रहे हो भाई माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग कितना हो गया, 20 30। तो यहाँ की जो लोअर लिमिट रहेगी यानी L का मान वो कितना हो जाएगा, यहाँ से L का मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 20, और H का मान क्या कहलाएगा भाई, इन दोनों का अंतर यानी H का मान हो जाएगा 10। अब रह गया F का मान और CF का मान। तो 20 30 के सामने, फिर समझना भाई, 20 30 के सामने वाली जो वैल्यू होगी, 20 30 के सामने F का जो मान दिया जाएगा, किसका, F का। 20 30 के सामने जो F का मान दिया होगा वो कहलाएगा F का मान, और इसके ऊपर वाला कहलाएगा CF का मान, यानी इसके ऊपर वाला। ठीक है, 14 के ऊपर वाला मान जो CF में है, 14 के F का मान 14 आया, अब 14 के ऊपर वाला मान जो CF में दिया वो कहलाएगा CF का मान, तो ये 14 CF का मान हो गया। समझ गए बात। एक बार फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, इसको सुनिएगा अच्छी तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यहां पर आपको ये ध्यान रखना है भाई अच्छी तरीके से कि जो F का मान है, F के मान के ऊपर आपका CF का मान रहेगा। ठीक है, F के मान के ऊपर CF का मान है। F का मान कितना आया, 14 लिया, इसके ऊपर कितना दिया, 14, तो CF का मान कितना हो जाएगा, 14। अभी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो F का मान आपको लेना है 14 और उसके ऊपर जो CF का मान आया था वो हो गया 14। अब सारी वैल्यू रख के माध्यिका निकाल लोगे। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो माध्यिका M का मान हो जाएगा, सूत्र आप बार बार याद रखिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, मान रखो भाई 20 प्लस n/2 का मान रखना है 25 माइनस का 14 बटे 14 और h का मान रख रहे थे अपन 10। ठीक है, तो यहां से कुल वैल्यू निकल के आएगी भाई, ये हो गया 20 और यहां से कितना है 11, तो कितना हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 110 बटे 14, 110 बटे 14। अच्छा, यहाँ से 20 प्लस 14 का ये भाग दे रहे हैं तो ये हो रहा 7.86 और बराबर में माध्यिका का मान कितना आ गया 27.86। अभी अपन को निकालना था माध्यिका के सापेक्ष, माध्य विचलन। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन के लिए सूत्र क्या भाई, MD कोष्टक में M और सिग्मा F और मोड x माइनस M, ठीक है, अपॉन सिग्मा F, ये होता है सूत्र। तो पहले अपन को निकालना है मोड x माइनस M। M का मान कितना आया भाई 27.86 आया, तो यहां पर सबसे पहले आप निकाल लोगे मोड, सबसे पहले यहां पर अपन वैल्यू निकालेंगे मोड x माइनस M, फिर f के साथ अपन गुणा करेंगे x मोड x माइनस M का, और यहां पर आपने देखा M की जो वैल्यू आई वो आई 27.86। ठीक है, 27.86।
8 6। और यहां पर क्या करते हैं, x के साथ जो x की वैल्यू है ये वाली, x के साथ इस चीज को घटाते चलते हैं। तो 27.86 को 5 के साथ घटा रहे हैं तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 22.86। ठीक है, फिर 27.86 में 15 के साथ घटा रहे हो तो ये निकल रहा है 12.86। फिर 25 के साथ घटा रहे हो तो ये निकल रहा है 2.86। ठीक है ना। इसी प्रकार 35 के साथ घटा रहे हो तो ये 7.14 हो रहा है। फिर 35 के बाद 45 से आप घटा रहे हो तो ये हो रहा है 17.14। और 55 के साथ घटा दोगे तो 27.14 हो जाएगा। तो यहां से अपन ने निकाल लिया mod x माइनस एम। अब f के साथ इस चीज का गुणा करना है। ठीक है, f के साथ इस चीज का गुणा करना है तो 6 के साथ गुणा करो। किसका, 6 के साथ 22.86 का गुणा किया तो ये हो रहा है 137.16। 8 के साथ गुणा कर रहे हैं अपन 12.86 का तो ये हो रहा है 102.88। फिर 14 का गुणा कर रहे हैं अपन 2.86 से तो 40.04। ठीक है, फिर 16 का गुणा कर रहे हैं अपन 7.14 से तो 114.24 हो रहा है। फिर 4 का गुणा कर रहे हो 17.14 से तो 68.56 हो रहा है। फिर 2 का गुणा करना है अपन को 27.14 के साथ तो 54.28 कर रहे हो अपन, 54.28 वैल्यू कर रहे हो। ठीक है, अच्छा यहां से अपन को सिग्मा चाहिए पड़ता। सिग्मा का मतलब ये जितनी वैल्यू आई इन सबको अपन जोड़ लेंगे। ये सारी वैल्यू जोड़ रहे हैं तो ये टोटल वैल्यू मान आ रहा है 517.16। ठीक है, 517.16 वैल्यू आ रही। तो यहां पर आपने ये निकाला भाई सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एम की ये मान निकाला 517.16 और सिग्मा एफ का मान निकाला था 50। सिग्मा एफ का मान कितना आया था 50। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और रख देंगे तो कितना भाई 517.16 बटे 50। तो ये आंसर को आ रहा है 10.34। ठीक है, 10.3। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है भाई नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों की आयु के बंटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना कीजिए। मतलब आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको भी उदाहरण नंबर 7 की तरह और जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 लगाया है उसी की तरह सेम टू सेम लगाना है, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखिए भाई 100 व्यक्तियों की बात कर रहा तो यानी कि जो व्यक्तियों कुल व्यक्ति हैं यानी सिग्मा एफ का मान जो बारंबारता दी है अपन को संख्या, ये इन सबको जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। 5 6 12 14 26 12 16 9 इन सबको जोड़ने पर 100 आएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही साफ तौर से कह दिया भाई 100 व्यक्तियों की बात कर रहा है। दूसरी बात ये देखो भाई आयु वर्ष में जो वर्ग अंतराल दिया है आपको वो सतत नहीं दिया, समझना बात। जैसे देखो ये 16 20 फिर 21 25 26 30 आपने अभी तक जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है, मान लो इस प्रकार से लिखा होता था कि 0 से 10 फिर 10 से 20 फिर 20 से 30 ऐसे लिखा रहता था। ये कहलाता था सतत बारंबारता बंटन, सतत बारंबारता। ठीक है ना, सतत कहलाती थी, ये सतत वर्ग अंतराल कहलाता था, सतत वर्ग अंतराल। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिए वो सतत नहीं है, 16 20 कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें 16 20 21 25 के रूप में दिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो निम्न सीमा है लोअर लिमिट, जो निम्न सीमा है उसमें 0.5 यानी आधा 0.5 घटा दोगे और जो अपर लिमिट है यानी उच्च सीमा उसमें 0.5 जोड़ दोगे। बात समझ में आई। लोअर लिमिट में 0.5 घटाते चलोगे, 16 में 0.5 घटाओ तो 15.5, 21 में 0.5 घटाओ तो 20.5, 26 में 0.5 घटाओ तो 25.5 ऐसे। और जो अपर लिमिट होगी उसमें आप 5 जोड़ते चलोगे तो वो जो कंटिन्यूअस है वो हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है अपन को। और ये चीज मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि वर्ग अंतराल सतत करने के लिए, ऊपर वर्ग अंतराल सतत नहीं तो सतत करने के लिए क्या करेंगे कि प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा से 0.5 घटाकर व उसकी उच्च सीमा में 0.5 जोड़कर आंकड़ों को सतत बारंबारता बंटन में बदल लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया, इस बात को ध्यान दो। ये वर्ग अंतराल है जिसको मैंने सतत कर लिया, 0.5 लोअर में 0.5 घटा दिया है, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दिया है, तो आपका कुछ इस प्रकार से निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद वर्ग अंतराल निकाल के बाद जस्ट उसके तुरंत बाद मध्य मान निकालते हैं यानी x का मान। और पता है आपको कैसे निकालना है, जो वर्ग अंतराल दिया होगा उसको जोड़ लेंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो 15.5 और 20.5 को जोड़ो तो 15 और 20 35 हो गया, 0.5 एक और हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। यानी कि मध्यमान 36 बटे 2 कर रहे हो तो कितना निकल के आएगा 18 निकल के आएगा मध्यमान। इसके बाद अगर मैं बात करूं 20.5 और 25.5 को जोड़े तो ये निकल के आ रहा है आपका 46, तो यहां से हो जाएगा ये 23 और इसी प्रकार से आ जाएगा 28, फिर ये आ जाएगा यहाँ से 33,
फिर आ जाएगा ये 38, फिर ये 43 एंड ये हो जाएगा 48 एंड ये हो जाएगा 53। तो ये हो गया एक्स का मान। बारंबार तो आपको इस प्रकार से दे ही रखी है, ठीक है, एफ का मान। तो और माध्यिका निकालते समय हम संचयी बारंबारता निकालते हैं सी एफ का मान। तो पहले सी एफ का मान निकाल लो। कैसे निकालना है आपको पता है कि 5 लेंगे और उसके बाद 5 + 6 11 हो जाएगा, 11 + 12 ये हो जाएगा आपका 23, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 23 हो जाएगा, फिर 23 और 14 37 हो जाएगा, ठीक है। 23 और 14 37, 37 और 26 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 और 12 75 कर रहे हो, 75 और 16 91, 91 और 9 100, ठीक है। तो यहां से संजीव बारंबारता सी एफ का मान ये निकाल लिया। और आपको पता है सिग्मा एफ का मान निकालोगे। किसका मान, सिग्मा एफ का मान, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ 100 व्यक्ति हो रहे थे और यहां पर भी आप देख रहे हो 100 आ रहा है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा भाई, 100 निकल के आएगा। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 100। तो अब माध्यिका निकाल लेते हैं भाई, माध्यिका निकाल लेते हैं। तो आपको पता है सिग्मा एफ, इसको अपन एन बोलते हैं। तो कितना निकला मान 100। अभी अपन को n/2 निकालना है। तो n/2 कितना हो जाएगा, 100/2 यानी 50। अब 50 आया तो आपको क्या करना है, 50 से बड़ी सी एफ में कौन सी संख्या है, 63। तो 63 के सामने वाला लोगे आप वर्ग, 63 के सामने वाला जो है वो लोगे वर्ग। और इसमें जो लोअर लिमिट होगी, इसमें जो लोअर लिमिट होगी उसको कहोगे अपन एल की वैल्यू। माध्यिका निकालने के लिए आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए भाई। सूत्र क्या होता है, माध्यिका एल एम बराबर L + n/2 - CF/F × H। बार बार लिखोगे तो याद हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर अपन ने देखा कि माध्यिका का मान n/2 का मान 50 आया है और 50 के लिए संजीव बारंबारता में 63 को पकड़ोगे। 63 के सामने ये वर्गंतराल देख रहे हो, तो इसमें अपन ने लोअर लिमिट यानी L का मान 35.5 लेना। तो यहां से अपन ने L का मान 35.5 ले लिया। L का मान कितना लिया अपन ने, 35.5 लिया। और H का मान क्या होगा भाई, 40.5 में 35.5 आप घटाओगे तो यहाँ से H का मान आ जाएगा आपका 5, ठीक है भाई। इनके बीच का अंतर कितना हो रहा था, 5 हो रहा था। तो ये H का मान हो गया 5। आप अपन को F और CF चाहिए, तो F क्या लोगे, F लोगे जो आपने वर्गंतराल निकाला, F ये वर्गंतराल, ठीक है। इसके सामने वाली जो संचय, इसके सामने वाला जो बारंबारता होगी, इसके सामने बारंबारता कौन सी, 26। तो 26 ले लोगे F के लिए और इसके ऊपर वाला संचय बारंबारता में लोगे, यानी 26 F का मान हो गया और 37 हो गया CF का मान, ठीक है। 26 अपन ने ले लिया F का मान और इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला CF का मान लेना। तो 37 हो गया CF का मान। तो कौन सा मान, 26 हो गया F का मान और यहां से CF का मान निकाला आपने 37, ठीक है। CF का मान निकाल लिया 37। अब अपन माध्यिका निकाल लेंगे सबसे पहले। तो माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका M का मान निकाल ले अपन। सूत्र है अपने पास L + n/2 - CF/F × H। वैल्यू रखो, L का मान कितना रखना है, 35.5 + n/2 का मान कितना, 50 - CF का मान कितना, 37 बटे F का मान कितना रख रहे हो अपन, F का मान रख रहे हो 26 और H का मान रखना है अपन को, H का मान कितना रखना है, 5, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी हो रही है, 35.5 प्लस, अच्छा 50 में 37 गया, 13 बचा, 13 पना 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65 बटे, यहां से निकला 65 बटे 26, ठीक है। तो ये 65 बटे 26 कर रहे हो आप, तो ये हो गया आपका 35.5 प्लस, अच्छा यहां से 65 बटे 26, तो इसको अपन कर रहे हैं 2.5, ठीक है। ये वैल्यू 2.5, तो यहां से वैल्यू निकल रही है 38। माध्यिका M का मान निकला है 38। अभी अपन को निकालना है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है ना। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन यानी अपन को निकालना है MDX बार। तो भाई सूत्र क्या है अपने पास, सिग्मा F mod x माइनस m, सिग्मा F mod x माइनस m अपॉन सिग्मा F, ठीक है। तो पहले अपन निकालेंगे mod x माइनस m। यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर निकाल रहे हो mod x माइनस m, फिर अपन को निकालना है f के साथ गुणा करके f mod x माइनस m, और यहाँ से आपने m का मान देखा कितना आया था, m का मान आएगा 38, यानी 38 को x के साथ घटाते जाओगे। अब 38 को 18 के साथ घटाओगे तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी 20, फिर 23 के साथ घटाओगे तो निकल के आएगा 15, फिर 28 के साथ घटा रहे हो तो निकल के आएगा 10, फिर 33 के साथ घटाओगे तो निकल के आएगा 5,
फिर 38 के साथ 38 को घटा लोगे तो 0, 38 और 43 को घटाओ तो ये निकल के आएगा 5, 38 और 48 को घटाओगे तो ये निकल के आएगा 10, 38 और 53 घटा रहे हो तो ये निकल के आ रहा है 15। ठीक है, f के साथ गुणा कर लो, f कितना है भाई, f 5 है, तो 5 और 20 का गुणा कर रहे हो तो ये हो रहा है 100, फिर 6 15 छक्के 90 कर रहे हो। ठीक है, 12 का गुणा 10 के साथ कर रहे हो तो ये 120 हो गया, फिर f यहाँ f के साथ गुणा करना है, ठीक है ना, 14 का गुणा कर रहे हो 5 के साथ, 14 पंजे 70 कर रहे हो, 26 का गुणा 0 के साथ कर रहे हो तो 0, 12 का गुणा 5 में तो 12 पंजे 60, अच्छा 16 का गुणा 10 के साथ कर रहे हो तो 160 हो गया, और 9 का गुणा 15 से कर रहे हो तो 15 नंबर 135, तो 135 आ गया। आपको पता है इसकी वैल्यू अपन सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा निकालने के लिए सबको जोड़ दो, तो ये 100 90 120 70 0 60 160 135, तो ये कुल जमा जोड़ रहे हो तो ये कुल टोटल आपकी वैल्यू आ रही है 735, यहाँ पर निकल के आ रहा है 735। अब अपन मान रख देंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा भाई कि भाई सिग्मा एफ और मोड एक्स माइनस एम, इसका मान कितना आया था 735, और सिग्मा एफ भाई 100 था, है ना, तो अभी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। क्या कर दोगे, यहाँ पर रख लो 735 बटे 100, तो आंसर आ जाएगा 7.35, ये आंसर हो जाएगा। तो अभी तक एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं, ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए, उनको ही आपको ध्यान रखना है। मैंने एक जगह इकट्ठे लिख दिए ताकि आप अच्छे तरीके से याद रखो इनको। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 15.1 तो इस प्रकार से है कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विचलन अगर मैं कहूं तो आप क्या निकालोगे, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, यानी माध्य के लिए निकालते हो, माध्यिका के लिए निकालते हो। जब माध्य के लिए निकाल रहे हो तो अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब यहाँ पर इससे है, अवर्गीकृत आंकड़ों से, कि वहां बारंबारता नहीं दी होगी। ठीक है, वहां पर आपको सीधे आंकड़े दिए होंगे, बारंबारता नहीं दी होगी। इस स्थिति में आपको क्या करना है भाई कि बारंबारता नहीं है तो एफ का मान नहीं रखने की जरूरत पड़ती, तो एम डी एक्स बार हो जाएगा सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, कुल संख्या, एन का मान कितना है, कुल संख्या, और माध्यिका के लिए कर रहे हो तो एम डी एम बराबर सिग्मा एक्स मॉड एक्स माइनस एम अपॉन एन। ठीक है, और अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है भाई एक्स बार और एम कैसे निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जो मैंने सूत्र ऊपर लिखवाए उनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर वर्गीकृत आंकड़े हो जाते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा, तो अगर उसकी बात करते हैं तब माध्य के लिए और माध्यिका के लिए सूत्र किस प्रकार से बन जाता है। क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ा है तो वहां पर आपको फिर बारंबारता दी होती है, अब बारंबारता दी है तो फिर अपन कहते थे कि भाई एम डी एक्स बार और एम डी एम, तो इसके लिए सूत्र बन जाएगा आपका सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ, ये आपके सूत्र बन जाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये सारे सूत्र इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।